हाँ भाई, तो आज आपको SN1 SN2 पढ़ना है ना? और मतलब क्वेश्चन करने हैं, और आपके पास आज हेलो अरीन कंप्लीट होगा। एलिमिनेशन स्टार्ट हो गए, बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो जो अगला लेक्चर मिलेगा उसमें हम लोग हेलो अरीन कंप्लीट करेंगे, ठीक है? इस वाले लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे, फिर हेलो अरीन करेंगे, ठीक है? और फिर एलिमिनेशन इसके बाद, ठीक है? E1 E2 एक रहेगा जो इसके बाद रहेगा। तो SN1 SN2 क्या हमने ड्राई ईथर लास्ट वाला किया था? ड्राई ईथर मॉइस्ट ईथर, ठीक है? हेडिंग डालेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस। हेडिंग डालेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। SN1 SN2 जो आपने पढ़ा है उसी का ये एक एप्लीकेशन रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बोर्ड पे देखिए, विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या कहता है। हमने ड्राई Ag2O की मदद से ईथर बनाना सीख लिया है ना? और मॉइस्ट Ag2O से अल्कोहल बनाना सीख लिया है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है कि हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्कोक्साइड आयन से। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ एल्कोक्साइड आयन टू फॉर्म ईथर। इसी पूरे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब देखो, इसको हम लोग याद कैसे रखते थे? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो इसको हम लोग याद रखते थे विलियमसन की पहली अब मजा आया होगा। ईथर प्रोडक्ट हुआ बेटे, है ना? अब कुछ तो होगा भाई, है ना? अब ये याद रह जाएगा आपको हमेशा हमेशा के लिए। देखिए ध्यान से, कुछ तो होगा, तो ईथर हो गया बेटा। ध्यान से बोर्ड पे देखिए, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हमेशा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का ही रिएक्शन होगा। 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देंगे। अच्छा, अब ये मैंने इसमें हिंट लिख दिया है। हिंट देख के आप बताओ कि ये SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है? हिंट लिखा हुआ है बोर्ड पे, SN1 है या SN2 है? यार लिखा है ना 1 डिग्री। 1 डिग्री कौन रिएक्शन देता है? SN2। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन सा रिएक्शन देता है? SN2। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस एक SN2 रिएक्शन है। दिस इज अ SN2 रिएक्शन, ठीक है? SN2 रिएक्शन में क्या होता है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का मतलब मान लो आप CH3 CH2Cl, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया। इसकी रिएक्शन आप कोई भी एल्कोक्साइड के साथ कराओ। एल्कोक्साइड क्या होता है? RO माइनस। एल्कोक्साइड आपके सामने होता है RO माइनस। तो इसकी रिएक्शन आपने एल्कोक्साइड के साथ कराई। अब SN2 रिएक्शन में सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होता है या एप्रोटिक? एप्रोटिक। तो कोई भी आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आप यहां पे ले सकते हैं। कौन सा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट? कोई भी। आप DMSO ले लो, HMPA ले लो, DMF ले लो, एसीटोन ले लो, नाइट्राइल ले लो। कोई भी आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लोगे तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या ये इस पे अटैक करेगा और आपके सामने क्या ईथर बना के प्रोडक्ट बना लेगा? CH3 CH2O CH3, क्या यही बन गया? मान लो आपके पास ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन आपके पास CH3 CH
O माइनस और यहां पे CH2O। क्या अब ये रिएक्शन देगा या नहीं देगा? क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसी भी डिग्री ऑफ अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकता है। अल्कोक्साइड की डिग्री कुछ भी हो सकती है, अल्कोक्साइड की डिग्री फिक्स नहीं है, वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री भी। अल्काइल हैलाइड तो अभी भी 1 डिग्री है। क्या इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डालोगे तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2O, फिर आ जाएगा CH3 और CH3। मान लो अगर मैं इसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन 3 डिग्री से करा देता हूं, इसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन ध्यान से देखना, मैं 3 डिग्री से करा देता हूं, तो 3 डिग्री से जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या यह बन रहा है? बन रहा है। क्या यह रिएक्शन होगा नहीं होगा? होगा, है ना। एल्कोक्साइड की डिग्री कुछ भी हो सकती है ना। एल्काइल हैलाइड का फिक्स होना चाहिए 1 डिग्री। तो CH3 CH2O, कार्बन ऊपर CH3, नीचे CH3 और राइट में भी CH3, ये बन गया आपके सामने। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे एल्काइल हैलाइड की डिग्री बदल दूं, CH3 CH CH3 Cl, क्या अब ये रिएक्शन होगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस से या नहीं होगा? क्या अब ये कोई रिएक्शन देगा? नहीं देगा, क्योंकि अल्काइल हैलाइड की डिग्री 1 होनी चाहिए। अच्छा, क्या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिएक्शन देगा? बिल्कुल नहीं। तो केवल और केवल 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसी भी डिग्री ऑफ एल्कोक्साइड से मिलके प्रोडक्ट बनाता है। तो अल्काइल हैलाइड की डिग्री हमेशा छोटे से छोटा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। अल्काइल हैलाइड की डिग्री हमेशा छोटे से छोटा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, और ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया है। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत सिंपल है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसी भी डिग्री ऑफ एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, SN2 मैकेनिज्म से पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट देगा। ठीक है, 2019 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हाँ हाँ, लिखो लिखो। क्या हुआ? ये पहला 2 लाइन भी नहीं लिखे थे? विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ईथर बनता है लेकिन हमेशा 1 डिग्री से। हाँ, SN2 कैसे होगा ये? क्यों? हाँ, एलिमिनेशन होगा, सब्सटीट्यूशन नहीं होगा, रिएक्शन होगा, बट ये वाला मैकेनिज्म विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, आगे जाके पढ़ेंगे, E1 E2 मैकेनिज्म, उससे HCl रिमूव होगा, एल्कीन बन जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा है। तो स्ट्रॉन्ग बेस जब भी होता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देगा और आपके पास बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप चाहें तो यहां पे SN2 रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, हालांकि आपने आपने क्या मेरे साथ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ा हुआ है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता था, अल्काइल हैलाइड के सामने स्ट्रॉन्ग बेस, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, RO माइनस, CH3O माइनस, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड O माइनस, पढ़ा है। क्या होता है, HX रिमूव कर देता है, तो ये RO माइनस ही तो है, क्या करेगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ही तो कर देगा। तो ये ईथर नहीं बनाएगा, क्या बना लेगा आपके साथ, ईथर ना बना के एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या एल्कीन बना लेगा? सिमिलरली क्या 3 डिग्री में भी क्या अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन है, यहां भी बेटे आपके सामने आइसोप्रोपाइलीन टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा।
कौन है? अरे जाओ यार। हाँ, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस में एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फोन आया है? अच्छा बोलो ना, व्हाट्सएप करें। हाँ भाई। हाँ, तुम्हारे ही काम की बात थी भाई, है ना। बैच बैच वन में बड़े चिल्ला रहे थे सब, समोसा खिलाओ समोसा खिलाओ, तो मैंने वही मंगवाया है आपके लिए। ठीक है। हाँ बस 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 बस, हल्ला नहीं। हाँ बस बस बस। हाँ आपके लिए। तो वही कह रहे थे, ये भगवान ये कैसे लोग हैं, एक पीस और दो पीस में भी तुम्हारी लड़ाई है। हाँ बेटा, दो ही मंगाए हैं मैंने। चलो, अब तुम्हें दुकान का नाम भी जानना होगा, है ना। वही वही बना पाएगा, और तो कौन बना पाएगा इतना जल्दी। चलो, तभी मैं कल आपको कह रहा था कि एक मैं दुकान खोल लेता हूं यहां पे, है ना। वही। चलो इधर। वैसे भी मेरे घर वालों ने जो नाम रखा था मेरा, वो हलवाई टाइप का ही रखा था पहले, पता है। मेरा नाम रखा था पहले भानु प्रताप तिवारी। सोचो कैसा कैसा लगता कि चलिए बच्चों, मेरा नाम है भानु प्रताप तिवारी, पढ़ाई करते हैं। मन ही नहीं करेगा पढ़ाई करने का, ऐसा लगेगा कि ये बाउंसर आ गया है कहीं से, है ना। ये भानु प्रताप में भारी हेवीनेस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि तोंद निकला होगा, मूछें ऐसी होंगी, है ना, कुर्ता आदमी पहना होगा, है ना। वही। और हमारे बिहार में देखते हैं हम ज्यादातर उसमें जो ये होते हैं ना, लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं, जिनके पास खूब जमीन उमीन होती है, जमींदार टाइप लोग होते हैं। तो क्या होते हैं, हालांकि जमींदारों के बारे में ना बोलो, हम भी जमींदार ही हैं। चलो इधर आओ। तो क्या होते हैं, पुराने जमाने में क्या होता था कि वो खूब खाते पीते थे एकदम, है ना, उनके पास अपनी चार पांच गाय भैंसे अपने पास रखते थे। तो वो सामने सामने दूध बन रहा है, मतलब निकल रहा है, उनको मिल रहा है, खेत में से सामान आ रहा है, खा रहे हैं, बस खाने में उनकी जिंदगी जाती थी। फिर खा के ना, जितना वो होते थे उससे ज्यादा पेट उनका निकला होता था, और जब उनको चलना होता था तो पेट हाथ में पकड़ रहे हैं और फिर चल रहे हैं। आपने देखा सुमो पहलवान चाइनीज होते हैं, वो हाथ में पेट पकड़ के चलते हैं, है ना। वैसे ही हो जाता है। और जब शाम का समय होता है, उसी पेट को आगे कर लेते हैं, उसी पे समोसा रख लेते हैं, फिर उसी पे खा रहे हैं, है ना। वही टेबल का काम कर जाता है उनके लिए। तो इसीलिए नाम चेंज कर लिया हमने, है ना। नाम मैंने चेंज किया क्लास थर्ड और फोर्थ में। सोचो कितनी जिल्लत झेली होगी थर्ड फोर्थ तक, दोस्त वोस्त क्या बुला रहे होंगे, है ना। हालांकि उतने पुराने दोस्त नहीं है तो नहीं पता चलता है। उसके बाद सोचो, तो उसके बाद घर वालों ने डिसाइड किया कि तुम्हारा नाम रखा जाए। अच्छा, तो फिर हुआ कि विशाल रखा जाए। फिर घर वाले ने सोचा कि नहीं नहीं, विवेक अच्छा नाम है। फिर मेरा नाम रख दिया विशाल विवेक तिवारी, है ना। मैंने कहा यार ये भी एक बड़ा सही बड़ा सही नाम है। और मेरे पापा वो हैं थोड़े कास्टिज्म और उसके खिलाफ हैं, मतलब ही बिलीव्स कि ये सब हट जाना चाहिए, और कास्टिज्म वगैरह कोई बड़ी चीज होती नहीं है, वी आर ओनली वन कास्ट, वी आर इंडियन, वो इनका ऐसा मानना है। तो उन्होंने मेरे सारे, उससे पहले मेरा नाम विशाल विवेक तिवारी लिखा जाता था। फिर हमारे समय में एट्थ में भी बोर्ड होता था, आपसे 2-3 साल पहले। तो एट्थ में भी बोर्ड होता था, और टेंथ में भी बोर्ड होता था, और ट्वेल्थ में भी बोर्ड होता था। तो हम लोग 3 बोर्ड वाले हैं। तो एट्थ बोर्ड में जब मैं गया, तो एट्थ बोर्ड में आपका फाइनल वो होता है रजिस्ट्रेशन, कि आपका नाम वगैरह सब एफिडेविट के साथ लग जाता है, और वही फाइनल होता है। तो उस समय पे जाके उन्होंने सरनेम टाइटल वाइटल सब हटवा दिया, कि बोले हटा दो। तो फिर माई नेम से छोटा हो गया विशाल विवेक, बस। और अब विशाल तिवारी क्यों पॉपुलर हो गया, उसकी भी कहानी है। कोटा में गया था,
कोटा में शॉर्टकट चलता है, ठीक है। तो कोटा में ना आपके जो एचओडीज होते हैं वो आपका नाम रख देते हैं, जैसे बच्चा होता है ना घर में, तो नामकरण नहीं होता, इसका नाम व से होगा, इसका नाम भ से होगा, इसका नाम आ से होगा, इसका नाम कुछ होगा। चलो भाई, तो वैसे ही कोटा में जब आप जाओगे तो आपको ट्रेन किया जाता है, और ट्रेनिंग करने के बाद आपका एक नामकरण करते हैं एचओडीज, ठीक है। तो जिस दिन पार्टी वार्टी होती है, आपको फूल माला पहनाया जाता है कि चलिए आप एक सक्सेसफुल टीचर बन चुके हैं। तो उस दिन मेरे एक टीचर थे, ट्रेनर थे, मतलब वन ऑफ द माहेश्वरीज जो वहां पे अभी कोचिंग चलाते हैं। तो उन मतलब बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे हैं अभी भी वो। उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की थी 3 महीने तक, है ना। और 3 महीने तक मैं, मुझे याद है कि 1-1.5 घंटे 2 घंटे ही सोने को दिन उन्होंने दिया था, क्योंकि आज भी उनकी वीडियोस आप चैनल पे देखोगे, सुबह 5 बजे उठना है और 5 किलोमीटर चलना है। तो सुबह 5 बजे जगना होता था, और काम इतना होता था कि आपका 3 बजे से पहले वो खत्म हो ही नहीं सकता था। काम इतना दिया जाता था कि 3 बजे से पहले वो खत्म हो ही नहीं सकता एट एनी कॉस्ट, ठीक है। आपको दे दिया गया है कि अगला 4 पेपर है, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन के 4 पेपर हैं, सबका सॉल्यूशन लिखना है, एक भी एरर नहीं होना चाहिए, टाइप भी करवाना है, प्रूफ रीड भी करवाना है, भेजना भी है। और 200 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आप 2 मिनट तो लगाओगे, 200 क्वेश्चन में 400 मिनट लग गए। अब रात के, दिन भर तो कोचिंग में रहोगे और रात में आपको काम करना स्टार्ट करोगे, तो काम इतना दिया जाता था कि आपको 3 बजे खत्म होगा, और 5 बजे अगर आप नहीं पहुंचे उनके साथ मॉर्निंग वॉक में, तो फिर वो गए आप, ठीक है। उस दिन आपकी खैर है, ठीक है। उस दिन आपकी सामूहिक बेइज्जती होती थी। जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते हो, वैसे ही 500-700 लोगों का एक बैच होता है जिसमें टीचर्स बनते हैं, ठीक है। टीचर्स के भी बैच होते हैं, राइट। तो 500-700 टीचर्स एक साथ पढ़ते हैं एचओडी से। हालांकि जो आप पढ़ते हो वो नहीं पढ़ते हैं, हायर लेवल की चीजें पढ़ते हैं। तो ताकि हायर लेवल की चीजें आ जाएंगी तो लोअर लेवल की अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। तो हायर लेवल की चीजें पढ़ते हैं, और वो बैच चलता है 7 से 8 महीने का। आज भी वही प्रोसेस है, ठीक है। 8 महीने पढ़ना होता है, फिर 2 महीने टेस्ट देना होता है, फिर 2 साल डाउट फैकल्टी बनना होता है, फिर 1 साल विजिटिंग फैकल्टी बनना होता है, फिर आप फैकल्टी बनते हो, ठीक है। तो ये 4-5 साल का प्रोसेस होता है, तब आप बनते हो। जैसे आप में भी होगा कि भाई पहले आप, है ना, इंटर्न डॉक्टर बनोगे, फिर आपको विजिटिंग डॉक्टर बनाया जाएगा, फिर आप मेन डॉक्टर में आओगे, है ना। ऐसे ही थोड़ी ना पकड़ा दिया गया, पता लगे ऐसे पकड़ रहे हो काटने के लिए। तो इसीलिए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, वैसे ही हमें भी ट्रेनिंग होती है। तो वैसे ही हुआ, तो वो मेरे को ऐसे ही होते थे कि पूरे टाइम में 2 से ढाई घंटे 3 घंटे पागल कर देते वो लोग, ठीक है। हर आर्मी जैसे ट्रेनिंग होती है, और हर किसी की, आपकी भी ट्रेनिंग हुई तो आपको नींद कुर्बान करनी पड़ेगी। आपको भी सुनते होगे कि 36 घंटे की ड्यूटी लगी है। सोचो आप लोग, जो अभी 3 घंटे पढ़ने को बोल दिया जाए लगातार, तो आपको बैक पेन होने लगता है, आपको लगता है सर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, सर थोड़ा बाहर घूम के आ जाते हैं, चाय पी लेते हैं। वहां पे 36 घंटे बिना पलक भी झपकाने में डर लगता है कि पता लगे कि चाकू यहां से यहां निकल गया। चाकू नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है, कटर बोलते हैं उसको, सीजर कटर बोलते हैं। तो सीजर कटर मान लो इधर से इधर निकल गया, तो बेटा एक इंसान ऊपर चला जाता है, डिस्प्लेसमेंट सीधा लंबा है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए 36 आवर्स में से मैक्सिमम टाइम सर्जरी होती है, ठीक है। आपको मैंने समझाया भी था कि आपकी लाइफ एक मेट्रो ट्रेन की तरह है, जो सुबह 6 बजे चालू होगी और शाम के 6 बजे बंद होगी। बीच में क्या हो रहा है आपको भी नहीं पता, होगा बस आपके साथ, धक्का मार के आपको चला दिया जाएगा, फिर धक्का मार के आपको बंद करा दिया जाएगा, राइट। क्या होता है, इंटर्न डॉक्टर्स में बाहर से डॉक्टर आएंगे, यूएस, कनाडा, इंडियन ही होते हैं बट वो वहां रहते हैं। वहां से डॉक्टर्स आते हैं कुछ दिनों के लिए, और वो आपको उनके साथ लगा दिया जाएगा कि जब तक ये है इंडिया में, इनके खाने, रहने, नहाने, धोने, सब तक आपका ख्याल रखना है। लड़कियों को ये नहीं दिया जाता है, लड़कों को दिया जाता है। अगर फीमेल डॉक्टर विजिटिंग है तो आपको भी मिलेगा। आपको उनको पूरा ख्याल रखना है, उनके खाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंप्लेन कर दी, आपका गया, आपका जो ग्रेड मिलता है वो गया, फिर आपको लोअर ग्रेड में फिर वो होगा प्लेसमेंट, या जो मिलते हैं उसको नौकरी लगेगी। तो ग्रेडिंग सिस्टम होता है हॉस्पिटल्स में। तो अब वो आए हैं भाई साहब कहीं से उतर के, आपको कैब लेके खड़े रहना है, ठीक है, वहां पे एयरपोर्ट के बाहर, ठीक है। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आए, लगेज पकड़ लेना है उनका, ठीक है, और उठा के रख लेना है। अब वो भाई आपको सिखाने वाले हैं, उतना तो वो गुरु हैं आपके, राइट, तो उतना आपको करना पड़ेगा। और वहां पे जाके आप उनके साथ आपको घुस जाते हैं सीधा। वो एम्स से आए, बोलेंगे नाश्ता यहीं पे करा दो मुझे। वो ओटी में एक साइड में मुंह छुपा के
डोसा खा के उनका पेट भर जाता है, ठीक है। उसके बाद अपना काम स्टार्ट, चलो टिश्यू पेपर से हाथ साफ किया, काम स्टार्ट। पहला पेशेंट लाओ, क्या रिपोर्ट है देख लिया 1 मिनट में, फिर पूछ लेंगे। आप ही को रिपोर्ट बना के तैयार रखना होता पहले से, एक दिन पहले आपका काम है कि उसका सब कुछ रिपोर्ट, क्या उसकी ब्लड रिपोर्ट है, क्या उसका टेस्ट वेस्ट करा लीजिए। उनके पास बस रिपोर्ट जाएगा, गड़बड़ी होगी आपकी। मान लो वो पेशेंट मर गया ऑपरेशन के बाद, तो आपकी गड़बड़ी थी क्योंकि आपने टेस्ट सही नहीं किया। ऑपरेशन तो उन्होंने सही किया ही था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो वो आपको खड़े कर लेंगे, ठीक है। पहला पेशेंट में ये सही से चेक कर लिया हो, हाँ सर ऑल ओके ऑल ओके, चलो स्टार्ट करो। उधर से खड़े हो जाओ। फिर वो आपको वो चाकू कटर जिस तरह से पकड़ना है, इधर से नहीं, वो सीजर कटर से और अपना स्टार्ट करेंगे ऑपरेट करना। फिर वो दिखाएंगे कैसे कैसे करना होता है, क्या क्या करना होता है ना। मेन काम होता है बेटा, फाड़ने को तो सब फाड़ देते हैं भाई, चाकू ही तो है, सीजर ही तो है, उठा के काट दो। जब उसको वापस सारे ऑर्गन्स को अपनी जगह पे रखना और फिर उसको स्टिच करना, ठीक है। और ऑर्गन डिफेक्टेड है, निकाल के, अब मान लो किडनी निकाल के छोड़ दो, यार वैकेंट स्पेस थोड़ी रह जाएगा, पता लगा फेफड़ा डिसलोकेट होकर यहां आ गया है, समझ रहे हो ना। तो भाई कुछ भी हो सकता है ना, खाली जगह तो नहीं होता होगा, वैक्यूम तो नहीं छोड़ते होंगे। तो अब मान लो अब 3 ही ऑर्गन है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना स्पेसिंग करना होता है, वो मेन काम वही होता है। ऑपरेशन करने के बाद की चीज पोस्ट ऑपरेशन की मेन काम होती है। अब एक खत्म हो गया, अभी आपका दिमाग वही चल रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ था, पहली बार ऐसे हुआ था, दूसरी बार यहां रखना है, तीसरी बार ऐसे करना है, तब तक कुछ और आ गया। अब ये पैर का ऑपरेशन है, अभी पेट में थे अब पैर में चले गए, ठीक है। पैर से हटे, बर्न का ऑपरेशन हो रहा है, स्किन जला हुआ है, उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। फिर वो हटे, ब्रेन का ऑपरेशन में चले गए, और उनको आता है क्योंकि वो तो बूढ़े हो चुके हैं, उनको आता है। आपको इतने 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 स्विच करना है। अब इसमें ना भूख याद आती है, ना प्यास याद आती है, ना नींद याद आती है, और एक ऑपरेशन 30 से 40 मिनट चलता है हार्डली, है ना। बहुत मेजर सीवियर ऑपरेशन होता है ना, जैसे अब 2 जुड़े आदमी जुड़े हुए हैं, अब उनको अलग अलग करना है, अब वो 4-5 घंटे वाला ऑपरेशन होता है, राइट। बट मेजर ऑपरेशन 30 मिनट 40 मिनट, 1 घंटे में पूरा साफ सफाई होके निकल आता हो बाहर, ठीक है। ब्रेक नहीं मिलता है, नो ब्रेक, ठीक है। वहीं पे चाय, वहीं पे सब कुछ सर्व होगा, वहीं पे सब कुछ आपको मिलेगा अंदर ही, ठीक है। चाय आपको मिलेगा बट ठंडी, क्योंकि ला के रख देगा कि वो ऑपरेशन में डिस्टर्ब तो कर नहीं सकता है, ला के रख दिया जाएगा समय से। आप मुड़ो, देखो कि हमारा चाय आया हुआ है, एक सिप देख के आदमी देख लेता है कि हाँ ठीक है, नहीं तो फिर डस्टबिन, ठीक है। फिर आप इंतजार करो कि फिर कैंटीन में जाएंगे, और एम्स का कैंटीन हम सब ने कभी ना कभी विजिट किया ही होगा। नेस्कैफे है, छोटा सा नेस्कैफे, जिस 4 चीजें मिलती है, कॉफी, मैगी, पास्ता और एक पानी का बॉटल, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। इसी में, और लेकिन वो नेस्कैफे में बड़ी बड़ी कहानियां हुई हैं, ठीक है। मैं भी गया था नेस्कैफे में, जगह नहीं थी बैठने की, सब लोग वहीं बैठे थे, है ना। हाँ, तो काफी काफी चीजें होती है और अच्छा होता है यार, अच्छा होता है। तो दिल्ली एम्स का कैंटीन थोड़ा बड़ा है, रीजन वहां पे क्राउड ज्यादा है, रीजन वहां पे लोग अच्छे हैं, ठीक है। तो मैं तो कहता हूं एक आध बार अगर आप विजिट कर लो इन सब कॉलेजेस को, तो जो जुनून आता है अंदर, यार यहां आना है ना, ये प्यारी जगह है, यहां आना है, यहां बैठना है, राइट। वो अमेजिंग होता है। टूर कराएं, हाँ सुनो, तो मैं तो 2-3 कॉलेजेस में गया हूं, एम्स में, दिल्ली में। एम्स ऋषिकेश जैसा पूरे इंडिया में कोई कैंपस नहीं है, लेकिन जब आप बीएचयू में जाओगे, भले पुराना कैंपस है, लेकिन उस कैंपस से प्यार हो जाएगा। उस कैंपस में कुछ तो है, वह कहते हैं ना हवाओं में प्यार घूम रहा है, वहां हवाओं में कुछ बात है ना। वहां सब कुछ, जब आप घूमोगे अंदर, तो सब कुछ गुलाबी गुलाबी दिखेगा। रीजन बताता हूं, रीजन आपको समझाया था कि भाई वहां पे केवल मेडिकल वाले लोग नहीं है, आपको वेराइटीज मिलेंगी, है ना। एग्रीकल्चर वाले लोग भी मिलेंगे, आर्ट्स वाले लोग भी मिलेंगे, कुछ लोग हैं जो पागलों की तरह यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग मशीन में लगे हुए हैं, है ना। मैं पहला ऐसा कॉलेज देखा, एंटर करते ही एक ग्राउंड में कोई रॉकेट लेके दौड़ रहा है, कुछ मशीन बनाया है, वो अपना बार बार गिर रहा है, दौड़ रहा है, फेल हो रहा है। एक हॉस्पिटल में जहां पे एकदम मतलब पेशेंट लगे पड़े हैं, ठीक है, और ओवर क्राउडेड है ना, ओवर क्राउडेड है। एक बीएचयू में आप जाओ,
दूसरी बार नहीं जाने का मन करेगा कि यार कहीं और चल लेते हैं, है ना, इतना गंदा है। ठीक है, पेशेंट आया है, अब बेड तो है नहीं, बाहर सुला दिया लोगों ने। ठीक है, और बाहर आप किसी को, अब आप नॉर्मल इंसान हो अगर, हालांकि डॉक्टर्स नॉर्मल नहीं होते, डॉक्टर्स आर सेंसिटिव कम हो जाते हैं, है ना, एवरी डॉक्टर के साथ ही होता है। आप लोग कम सेंसिटिव हो गए, आपको जो होता है ना, मान लो यहां कट लगा तो हम, मतलब मुझे लगा और एक डॉक्टर को लगा, तो डॉक्टर को दर्द कम फील होता है क्योंकि वो दिन रात उसी से जूझ रहा है, उसी के साथ कर रहा है। इसीलिए लोग कहते हैं कि डॉक्टर से ना शादी वादी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए लोग कहते हैं डॉक्टर से थोड़ा दोस्ती नहीं करनी चाहिए और डॉक्टर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो है ना इमोशनलेस हो जाते हैं। उनका जॉब ही ऐसा है, उनका प्रोफेशन ऐसा है, उनको अट्रैक्शन कम होगा, उनको फीलिंग कम होगी, उनको वो जज्बात कम होगा, क्योंकि उनको सब चीज में सीजर कटर दिखता है, काट दो, फाड़ दो, चीड़ दो, यही दिख रहा है। कुछ 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 ठीक करना है, काट देते हैं, कुछ अच्छा करना है, आज इसको चीड़ देते हैं, है ना, आज इसका प्लास्टर कर देते हैं। इंजीनियर्स का कुछ अलग है, इंजीनियर्स थोड़े ओवर सेंसिटिव होते हैं, है ना, इंजीनियर्स ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं, राइट। तो कई बार लाइफ में क्या होता है ना, जब आप बड़े होगे तो आपके लाइफ में भी इंजीनियर्स मिलेंगे, तो मैं कहता हूं वो मौका गंवाना नहीं है। ठीक है, लड़कों के लिए खास हिदायत है, एक तो तुम्हारी लाइफ वैसे ही बर्बाद है, ठीक है, बुरी तरह बर्बाद है तुम्हारी लाइफ, कोई एक इंसान तो तुम दोनों में से अच्छा होना चाहिए जो लाइफ को थोड़ा ट्रैक पे रखे, पता लगे दोनों बर्बाद हैं, है ना, क्या हो रहा है लाइफ में। ये आपका, आपके लिए छोड़ रहा हूं ऑप्शन, हालांकि हमको पता है इन नेस्कैफे में सब डील डन हो जाता है। ठीक है, चलिए। खैर हम लोग कहां थे यार, भटक गए भटक गए भटक गए। समोसा आ रहा है, टेंशन मत लीजिए, समोसा अगली क्लास में आ जाएगा, ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन करिए। मान लो बच्चों यहां पे CH3, CH2, CH, CH3 और Cl है। इसकी रिएक्शन बेटे आप यहां पे एक्वस NaOH से करा रहे हो, प्रोडक्ट क्या बनेगा। वाटर से रिएक्शन करा रहे हो, पहले आपको पहचानना है कि रिएक्शन कौन सा है, फिर आपको लिखना है प्रोडक्ट कौन सा है। चलिए, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। शांत। देखो, अगर आपको लाइफ में अच्छा करना है ना, तो मैंने जो बहुत लेटर ऑन स्टेज में फाइंड आउट किया है वो मैं आपको बता देता हूं, आप लोग टाइम वेस्ट आपका ज्यादा जिंदगी में ना हो। देखो, जो होना है वो होके रहेगा, आपका काम क्या है, मेहनत कर लेना जो आपके सामने है, राइट। जो आपके सामने है ना, उन आवर्स में आप अपना बेस्ट दे दो। आप धरती पे आए हो ना, किसी कॉज के लिए आए हो। इस धरती पे जो भी इंसान आता है कोई ना कोई उससे कॉज रिलेटेड है ना। ऐसे ही भगवान के पास समय नहीं है कि चलो जाओ पॉपुलेशन बढ़ाओ, है ना। तो हर चीज का कॉज है। अगर आप यहां आए हो, देयर इज अ सर्टेन रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, कुछ लोगों को वो रीजन 18-19 साल में मिल जाता है, शायद वो डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, CA बन जाएंगे। हम जैसे लोगों को बड़ा लेट मिला, हम जैसे लोग 22-23 साल में आके हम लोगों को अपना कॉज मिला। ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ी डिप्रेस नहीं हुए कि यार 18 साल में नहीं हुआ था। भाई मैंने बहुत बहुत तगड़ी मेहनत की थी IIT के लिए, आप मानोगे नहीं, अपने लाइफ का सबसे बेस्ट मेहनत किया था IIT के लिए, नहीं हुआ, NIT मिला। ठीक है, कोई बात नहीं, संतुष्ट हो गया। NIT मिला, फिर खुन्नस में NIT नहीं ली, क्योंकि अगरतला मिल रहा था, और उस समय ना ईस्ट और नॉर्थ में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता था। आज से 4 साल पहले
अगर बिहारी आसाम गुवाहाटी में, अभी भी गुवाहाटी में अगर बिहारी को देख लेते हैं लोग तो बड़ा दिक्कत है वहां पे, राइट, कॉन्फ्लिक्ट है, और घर का इकलौता इंसान को नहीं भेजा जाता है। और तो मुझे वहां मिला, फिर अगरतला मिला, फिर उधर मतलब ईस्ट वाले एनआईटीज मिल रहे थे, नहीं गया। फिर ये था कि चलो कोई नहीं, इंजीनियरिंग में जाके मेहनत करेंगे, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में मेहनत किया। पहले साल में मतलब मैं अपने पूरे कॉलेज में, मेरे 2200-2300 लोगों का बैच होता है, एक इंजीनियरिंग का बैच 2200-2300 लोगों का होता है, जिसमें 300 कंप्यूटर साइंस है, 300 मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईटी है, ब्ला ब्ला। तो हमेशा मैंने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मतलब मैं टॉप 5 से कभी बाहर नहीं रहा, ऑलवेज ऑन टॉप 5। आपको पता है ग्रेजुएशन में 70-80%, बताता हूं, ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज है, ताली बजाने की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, ग्रेजुएशन में आप ऐसा मत समझना कि मैं 10th बोर्ड में 95% लाया हूं, ग्रेजुएशन में भी 95 आएगा, ये सब अफवाह की बातें हैं, होती नहीं है। ग्रेजुएशन में 95% आ जाएगा ना तो अब्दुल कलाम बन जाओगे आप, ठीक है, इतना वास्ट सिलेबस होता है, ठीक है। अभी जो आप इंजीनियरिंग में ना, आप इंटीग्रेशन एक चैप्टर पढ़े हो 10th में तो कहां ही होता है, 11th-12th में होता है। तो इंटीग्रेशन की एक किताब होती है जो हमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है, और इंटीग्रेशन की किताब होती है इतना मोटा। श्रोडिंगर साइंटिस्ट का नाम सुने हो, उनकी लिखी हुई किताब है वो, और वो पढ़ना है, साइंटिस्ट की लिखी हुई किताब वो पढ़ना है, एंड दैट कंटेन्स मिनिमम 1500-1600 के पेजेस होंगे उसमें, इतनी मोटी, और 6 महीने मिलता है, और 6 महीने में उस किताब में से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा। और उस किताब में से हम लोग पूरा रिगरस मेहनत किए थे कि मतलब है ना, सवाल नहीं आने चाहिए। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है ओनली, है ना, 4 क्वेश्चन आएगा 5-5 नंबर का, 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। आपको सॉल्व करना है, और आपको बुकलेट दिया जाता है 50 पेजेस का, है ना, उसी के अंदर सॉल्व करना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई कुछ नहीं, आप रफ कर रहे हो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसी में रिसोर्स लिमिट कर दिया जाता है, काम बढ़ा दिया जाता है। हम लोगों ने खूब मेहनत किया था, है ना, श्रोडिंगर की किताब से रट गया था, है ना, ऐसा था कि अब कहीं से पूछो। और आप लोग सिंगल इंटीग्रेशन में डर जाते हो, है ना, कि सिंगल इंटीग्रेशन है, डर गया, इस पे लिमिट लगा दो, x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू इंफिनिटी में मतलब क्या होगा इसका वैल्यू, तो थोड़ा और डर जाते हो। हम लोग जो इंटीग्रेशन पढ़े हुए हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर, मुझे याद है ट्रिपल इंटीग्रेशन, और तीनों पे लिमिट लगी हुई है, तीनों पे लिमिट लगी हुई है। और ट्रिपल इंटीग्रेशन नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शन बनाना पड़ता है, फिर इंटीग्रेट करो, फिर फंक्शन बनाओ, फिर इंटीग्रेट करो, और एक पेज में ये सॉल्यूशन होता ही नहीं है। तो यू हैव, और हम लोग क्या होता था, कैलकुलेट किए 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 किए, फिर पता चला यार ये गलत हो गया, है ना, तो अब पिछला पेज में गलत हुआ है, पूरा काटो, अगला वाला पूरा काटो, फिर दिमाग में ये भी है कि 50 ही पेज है, आपको इसी इन्हीं पेजेस में करना है, और एक पेज, एक क्वेश्चन करने में मिनिमम 5 पेज आपको लगेंगे, मिनिमम 5 पेजेस, ठीक है। और किसी एक क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन निकाल लेते हो, देन यू आर पास। 4 में से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया तो आप पास हैं, और चारों क्वेश्चन में अगर आप स्टेप सही किए हैं तो भी आपको पास कर दिया जाता है, कुछ भी नहीं किए तो फेल है। और मैं आपको बताऊं, इंटीग्रेशन के पेपर में 2200 के बैच में कुछ 17-18 बच्चे पास थे, 2200 में से सारे बच्चे फेल थे, ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है। उसमें पता है किस तरह से मार्किंग, किसी से कुछ सवाल नहीं, क्योंकि वो बुक से बाहर आया था सवाल। और कहां से सवाल आया था, तो एक साइंटिस्ट, अभी ना आपने नाम सुना होगा, जो हिग्स बोसोन पे बहुत अच्छा रिसर्च किए हुए हैं, इधर अखबार में आया था। हिग्स बोसोन एक पार्टिकल है, छोड़ो हटाओ। तो मैटर का ना एक और पार्टिकल पे रिसर्च चल रहा है, नया रिसर्च है वो, तो हिग्स बोसोन पे रिसर्च चल रहा है, वो पार्टिकल का नाम वो रखा जा रहा है। वो साइंटिस्ट ने एक नई किताब लिखी है, और उस किताब के अंदर से उठा के उन्होंने 4 क्वेश्चन डाल दिए थे, ठीक है। तो सारे बच्चों ने 6 महीने तक यहां पे मेहनत किया, क्वेश्चन आया कहीं और से, अब वो ट्रिपल इंटीग्रेशन के बाद भी कुछ कुछ उसमें वैल्यू ऐड करके दिया हुआ था, ठीक है। तो जिन लोगों ने, और मेरा 4 नंबर आया था 20 में से, एंड आई वाज पास, हाईएस्ट 5.5 था, हाईएस्ट 5.5 नंबर था। तो इंजीनियरिंग ना आपको दुनिया की सारी चीजें सिखा देता है कि यार इतने फेलियर दिखा देगा ना, इतने फेलियर दिखा देगा वो 4 साल में, उसी तरह आपके साथ एमबीबीएस में होगा, इतने फेलियर देख लोगे कि मतलब आपको ना जलील कर दिया जाएगा जिंदगी से, आप जाओगे, आप हम तो नीट निकाल के आए, हम तो टॉपर हैं, है ना, हमें भी ये लगता है एनआईटी है ना, ऐसे कैसे टैग है ना,
आईटीएन एनआईटीएन थोड़ा सा अपने आप में गुरूर में रहते हैं कि भाई हम कॉलर उठा के चलेंगे, समझ रहे हो ना, वैसा होता है। तो हम लोग वैसे ही चौड़ में घूमते थे कि अब देख लेते हैं, आप लोग भी नीट निकालने के बाद वैसे ही हो जाएगा, एटीट्यूड आ जाता है। लेकिन एमबीबीएस उसी एटीट्यूड को बार बार 4.5 साल तक थ्योरी एग्जाम्स में और अगले 1.5 साल तक प्रैक्टिकल के अंदर आपको जलील किया जाएगा। बेसिकली यही होता है और यही लाइफ लर्निंग है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी तरह से कितना भी लोज आए घबराना मत, ठीक है, क्योंकि लोज आना लाइफ का वो आना ही है। ऐसा कोई लाइफ ही नहीं है जिसमें लोज ना आए, और ऐसा कोई लाइफ नहीं है जिसमें लोज के बाद हाई ना आए। प्रॉब्लम यही होती है, 99% बच्चे या 99% लोग यही टूट जाते हैं कि जैसे ही वो लो फेज आया, अरे मैं तो बना नहीं हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, है ना, सेल्फ डाउट, सेल्फ डाउट, और फिर वहीं पे छोड़ते हैं कि यार अब नहीं हो रहा है, कुछ और करते हैं, है ना, चलते हैं दुकान, मतलब फार्मा तो कर ही लेंगे, दुकान खोलेंगे जाके अपने अपने चौक चौराहे पे, है ना। और एमबीबीएस में जनरली वो लोज के बाद लोगों को लगता है कि यार सेल्फ डाउट, और फिर एपी सेंटर ऑफ, एक चीज बताया था मैंने, ऑल मेडिकल कॉलेजेस आर एपी सेंटर ऑफ वन, ड्रग्स। फिर वहां से वो चालू होता है साइकिल, ठीक है। लोगों को लगता है कि जगने के लिए वो जरूरत है। क्या आज तक आप बिना लिए सो ही रहे हो क्या भाई, उसके बिना जग नहीं पाते हो? वहां पे ऐसा क्या हो जाता है, वहां पे बस आदत लगानी होती है, ठीक है ना, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 4 दिन में हो जाएगा। बहुत लोगों को बर्बाद होते हो देखो, बहुत, ठीक है। मुझे एक बहुत दुख लगता है, एक केस में अविनाश एक स्टूडेंट था, मेरे पहले सालों का स्टूडेंट, है ना, जब आप पहली साल में पढ़ाते हो तो बड़ा कनेक्टेड होते हो स्टूडेंट से। तो उसके फादर एलआईसी में, एलआईसी एजेंट जानते हो, बहुत स्ट्रगल होता है उनकी लाइफ में, है ना, बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते हैं उस प्रोफेशन में। तो एलआईसी एजेंट थे उनके फादर, बड़ी स्ट्रगल करके, है ना, कोटा भेजा था, उस समय मैं कोटा पढ़ाया था, और उसका हो गया था सिलेक्शन उसमें AIEEE में, उस समय AIEEE था, उसमें सिलचर में था, सिलचर एक जगह है, हाँ सिलचर में जगह है, NIT सिलचर में। ही गॉट इनटू ड्रग्स, फिर वो ड्रग्स के पैसे, ड्रग्स मिलता महंगा है, तो ड्रग्स के पैसे के लिए ही मतलब गॉट इनटू गैम्बलिंग। फिर गैम्बलिंग के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, मतलब फिर आगे की स्टोरी थोड़ी डार्क है इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। गैम्बलिंग के लिए उसने सारी हदें पार कर दी ताकि उसको ड्रग्स मिले, और ड्रग्स किस लिए, क्योंकि उसने लाइफ में एक लोज देख लिया बस। एक एक लो तो यार, एक क्या, मैं तो बहुत, जब लास्ट डे होगा ना मैं अपनी आपको कहानी सुनाऊंगा थोड़ी सी हल्की सी, है ना, तब आपको पता चलेगा कि जिंदगी में मुस्कुराना सबसे अच्छा ऑप्शन है। कभी मेरे चेहरे पे ना आप सिकन नहीं देखोगे कि यार आज ये है आज वो है, जिंदगी मस्त जियो, ठीक है, पता नहीं ना कल नींद खुले ना खुले, हु नोस, राइट। तो जो है आपके पास उस दिन बेस्ट करो, क्योंकि आज से 3 साल पहले की कहानी बता दूं मैं, 2019 की, जब आप सब लोगों को पता होना चाहिए, मेरा एक स्टार्टअप चलता था, स्टडी भारत, राइट, स्टडी भारत, और मेरे पास 200 लोग काम कर रहे थे उस समय, मतलब आई वॉज द फाउंडर, मैं उसका ओनर था, और मेरे पास 200 लोग काम करते थे, प्रॉपर ऑफिस, एक लीडो कंपनी होती थी, अगर आपको पता हो तो, अंबानी की कंपनी थी लीडो, एडटेक कंपनी थी, छोड़ दो उसको, हमने खरीद लिया था, इतने बड़े हम हो चुके थे उस समय तक, राइट, वी एक्वायर्ड दैट कंपनी, राइट। तो खैर, मैं जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहा था, मतलब आई वॉज इन पार्टनरशिप विद समवन, तो अचानक मुझे एक दिन, मैं ऑफिस गया, सब सब सही है, सब कूल है, अचानक से मुझे पता लगा कि मेरा पार्टनर मेरे सारे बैंक बैलेंस लेके गायब है, अचानक से, दिसंबर का ही दिन था, 23 दिसंबर, मुझे दिन याद है, राइट। और 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मैं सोया नहीं हूं, मुझे याद है। और मैं कैसे सोता था मैं आपको बताता हूं कि वो जो आप कोरेक्स खाते हो, कोरेक्स पीते हो, मतलब कफ सिरप, उसका पैकेट भी आता है, आपको पता हो तो, राइट। तो पैकेट में ना अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होता है। अब मैं इन सब चीजों से, मतलब लाइफ में बहुत दूर रहा हूं, ड्रग्स, अल्कोहल, इन सब चीजों से बहुत दूर रहा हूं टाइम पे, बट ध्यान से देखो, उस समय तक तो मतलब यही लगता था कि सब कुछ लाइफ अच्छा ही है, बट अचानक से सोचो, आपके पास 200 लोगों की लाइबिलिटी हो, 200 की फैमिली आपके भरोसे चल रही है, राइट। आपका पूरा नाम है मार्केट में कि यार ये इंसान इतना अच्छा चल रहा है। मेरे पास 18,000 बच्चे कनेक्टेड थे उस समय, पढ़ रहे थे पेड, और लगभग लाखों बच्चे यूट्यूब पे थे, है ना। मैं फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चला रहा था उस समय पूरे इंडिया में, फास्टेस्ट ग्रोइंग, अब मतलब PW से आगे, सबसे आगे, बहुत अमेजिंग, ठीक है।
आपको मैं बता दूं, मैंने रिकॉर्ड बनाया था यूट्यूब चैनल पे, एक दिन में 1.5 लाख सब्सक्राइबर किया था, एक दिन में 1.5 लाख बच्चे ऐड हुए थे ऑन डे, 24 आवर में। इट वॉज अ ह्यूज रिकॉर्ड, एजुकेशन में ऐसा किसी के पास रिकॉर्ड नहीं था। ठीक है, ये सब सोचो इतने हाईज चल रहे थे, मतलब कॉन्फिडेंस कहां होगा इंसान की, यहां। और 23 दिसंबर को पता चलता है सुबह सुबह कि पार्टनर फोन नहीं उठा रहा है, फोन ऑफ है, सेम काम नहीं कर रहा है, और जो फ्लैट में वो रहता था वहां से वो गायब है। जो ट्रेस किया गया तो उसका घर जो उसने बता रखा था, जो उसका आधार कार्ड है, सब नकली है, सब फर्जी है। एंड मेरे अकाउंट में एक भी पैसे नहीं है, क्योंकि जब पार्टनरशिप होता है तो 50-50 होता है, तो आप भी उतने ही हकदार हो, मैं भी उतने ही हकदार हूं, तो मैं भी चाहूं तो पैसे निकाल सकता हूं किसी काम के लिए, और वो भी चाहे तो पैसे निकाल सकता है। और मेरी एक लाइफ में उस समय तक गलती थी कि मैं ब्लाइंड ट्रस्ट करता था कि ठीक है ना, गलत क्या ही करेगा, राइट। तो पता चला कि मेरे अकाउंट में कुछ नहीं, 26 रुपए छोड़े हुए थे, राइट। एंड उसमें डबल डिजिट में सीआर में रुपए थे, डबल डिजिट सीआर में रुपए थे, राइट। मोर देन, मतलब उतनी वो कंपनी के पैसे थे, ना मेरे थे ना किसी और के थे, वो कंपनी के पैसे थे। मतलब बच्चों ने जो 18,000 लोगों ने पेमेंट किया था, प्लस कुछ लोगों ने टेस्ट सीरीज लिया था, सबके पैसे थे वहां पे, राइट। और सोचो क्या हुआ होगा 23 दिसंबर की रात को, इससे बड़ा झटका क्या हो सकता लाइफ में। मैं ना घर पे कुछ बता रहा था, क्योंकि घर वालों ने बार बार बोला था कि यार ये मत करो, क्यों कर रहे हो, है ना। घर वालों ने बहुत समझाने की कोशिश की थी जब मैं ये करने आया था, तो क्योंकि घर वाले तो हमेशा आपकी सेफ्टी सोचेंगे ना, आप सोचेंगे कि यार आप नौकरी करो ना, क्या इस समय पड़े हुए हो, क्या कंपनी, क्या बला बला चीजें, है ना, कौन इतना टेंशन लेगा। वो भी आप बिहार की फैमिली में हो तो, और कि भाई नाम हो गया तो पता लगा, ठीक है 5 करोड़ पहुंचा दो, है ना। अब मैं किसी को ना बता पाऊं, ना मैं अपने रिलेटिव को कोई बता पाऊं, ना अपने मम्मी को बता पाऊं। 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मैं इसी जद्दोजहद में था कि चले कैसे, और मेरी क्लास नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं क्या लूं क्लास, कैसे लूं क्लास, क्योंकि अगले महीने का रेंट कहां से आएगा, 7 दिन के बाद मुझे 1 तारीख को रेंट देना है, 7 दिन के बाद मुझे 45 लाख रुपए की जरूरत थी, क्योंकि एक महीने में 200 लोगों की सैलरी मिला के 45 लाख रुपए होते थे। तो 45 लाख रुपीज मैं देता था लोगों को हर महीने, राइट, क्योंकि सैलरीज है सबकी, टीचर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, एडिटर है, बला बला बहुत सारे, ठीक है। और अब इतने कर्ज भी कैसे लूं, राइट, और कर्ज किस बेसिस पे लूं, राइट। आपको ऐसा होना चाहिए ना कि मेरे पास तो हाँ 50 कट्ठा जमीन है, ले लो, या मेरे पास कुछ 5 करोड़ रुपए का ज्वेलरी है, ले लो, गिरवी रखना पड़ता है कुछ, हमारे पास कुछ है नहीं, क्योंकि जो भी था लाइफ में उससे पहले वो सब उसी कंपनी में डाला हुआ था। अब पुलिस क्या करेगी, यू हैव नो ट्रेस, क्योंकि आप ही तो ट्रस्ट करके पार्टनरशिप किए हो ना यार, पुलिस क्या करेगी उसमें, राइट। यू हैव गिवन हिम राइट, 50% का राइट तो आपने दिया है। खैर, एम्प्लॉइज को मतलब बहुत कोशिश किया, 1 महीने तक। अब सोचोगे, मैंने बैंक पर्सनल इंटरेस्ट देती है, अगर आपका बैंक बैलेंस अच्छा हो तो आपको पर्सनल लोन मिल जाता है 13% इंटरेस्ट रेट पे। अगर आप 30-40 लाख से ज्यादा बैलेंस रखते हो ना, तो आपको आराम से वो 50 लाख तक पर्सनल लोन दे देते हैं 13% इंटरेस्ट रेट पे। तो मैंने पहले महीने सोचा कि यार संभाल लूंगा, शायद 30 दिन का समय लेता हूं, तो मैंने 45 लाख रुपए लोन लिए, 50 लैक्स बेसिकली। तो 45 लाख रुपए तो मैंने सैलरी दे दी लोगों को। फिर मेरे पास अब वही 5 लाख रुपए थे, जिससे कुछ हो सकता था या कुछ बंद हो सकता था, दोनों में से यही केस था। अब यहां सोचो इंडस्ट्री में क्या जा रहा था कि वीटी सर क्लास नहीं ले रहे, वीटी सर के बच्चे क्या समझ रहे हैं कि सर क्लास नहीं ले रहे, सर तो कहीं घूमने गए होंगे। इंप्लॉइज को क्या लग रहा है कि सर सैलरी रोक देंगे, क्योंकि पार्टनर को कौन जानता है, ही वाज सम XYZ, राइट। नाम किसका था, मेरा, कुछ भी खराब होगा कौन बदनाम होगा, मैं। वही हुआ वही हुआ कि मार्केट में, और मैं क्या बोलूं जाके कि मेरा पैसा कोई चुरा लिया है, लोग कहेंगे कितना बेवकूफ हो तुमने, कैसे राइट दे दिया, लोग ये भी तो सोचेंगे। एंड मुझे यही लग रहा था कि मैंने क्यों ट्रस्ट किया, मैंने क्यों ट्रस्ट किया, है ना। और एक ही बात दिमाग में चल रही थी, मतलब बहुत लोगों से बात की मैंने, आप मानोगे इंडस्ट्री में मैंने ऑलमोस्ट सबके पास मैंने ना वो किया है कि भाई मेरे लिए नहीं, ये 18,000 बच्चों का ना कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। पर आपको मैं बताऊं, एक बहुत हार्श ट्रूथ है इस इंडस्ट्री की, सब भगवान बनते हैं यहाँ पे, सब, एवरीवन, कि हम हैं, बच्चों को कुछ होने नहीं देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। नो वन केम फॉरवर्ड, नो वन, राइट। सब यही कहते कि सर, सब ये इस इंतजार में थे कि ये बंद कब कर रहे हैं, क्योंकि बंद होने पे वो बच्चे तो अपने आप ऑटोमेटिकली उनके पास चले जाएंगे, राइट। और अगर वहां पे कोई आ जाता तो शायद मैं वहां से और बड़ा हो सकता था वो, है ना, और बच्चे आ सकते थे,
क्योंकि हम लोग बिलीव करते थे कि भाई कि जो है सब दे दो। नो वन केम फॉरवर्ड इन एवरी इंडस्ट्री। मतलब मैंने, आप मानोगे, उस 30 दिन में मैंने कम से कम अपनी गाड़ी चलाई होगी तो 1000-1500 किलोमीटर केवल नोएडा नोएडा में। कभी उधर कभी उधर, कभी उनके पास मीटिंग मीटिंग मीटिंग। मतलब है ना, मेरे पास जो था मैंने कहा कि भाई मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लो, मैं 5 साल फ्री काम कर दूंगा, बट इसको बंद नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा सपना था वो। मतलब एक होता है ना कि होता है ना, जब आपकी शादी होती है, पहला बच्चा होता है ना, बड़ा प्यारा होता है, राइट। उसी तरह जब आप पहला सक्सेस होते हो अपने लाइफ में, वो बड़ा प्यारा होता है, आपके क्लोज होता है। और आप मानोगे, जब मैं वो सेटअप हो रहा था तो उसकी डस्टिंग से लेके सफाई से लेके सब हम ही लोग करते थे, राइट। सब हम ही लोग क्या, मैं करता था। तो उसकी वायरिंग वायरिंग सब अपने से की थी, मतलब है ना, कलर डिजाइन विजाइन सब अपने से लगवाया था कि कोई दिक्कत ना हो आगे जाके। फिर एट द एंड वही हुआ कि सबने मना कर दिया कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं करेंगे, आपको अगर करना है तो आप जॉब ज्वाइन कर लो, है ना। अब क्या होता है कि व्हेन यू आर एट सर्टेन लेवल, you are the owner of some institute, right? And now everyone else is offering you a job. आप सोचो आपको कितना, आपका मोरल कॉन्फिडेंस, आपको बेइज्जती होगी एक तरह से। बेसिकली एवरीवन इज डूइंग योर बेइज्जती कि आप आ जाओ, जॉब ज्वाइन कर लो, हम तो जॉब दे देंगे, राइट। और मैं कभी ना, मैं वही है मेरे अंदर ना वो टीस है कि कभी अगर सच बताना होगा ना तो मैं ये बताऊंगा जरूर कि यार लोग कितने अजीब हैं, कि रील और रियल लाइफ बहुत अलग है ना। सब है ना कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, बट द रियल कॉज किसी के पास नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, रियल कॉज कहीं नहीं है, ठीक है। इवन विद मी नाउ, क्योंकि उसके बाद मैं बदल गया। मैंने कहा कि यार छोड़ो, दुनिया ही बेकार है, मैं अकेला इसमें श्री कृष्ण थोड़ी बन सकता हूँ, मैं अकेला इसमें थोड़ी ना कुछ कर सकता हूँ। तो इवन नाउ मैं फिर वही करने लगा, ठीक है पढ़ाते हैं, सबको यही समझ आ रहा है कि पढ़ाने से हो जाता तो अपना बेस्ट पढ़ा देते हैं, व्हाट इज माई रोल आई डू। तो उस समय मतलब 5 तारीख को जनवरी, 27 से 30 तक, मतलब 23 से 30 तक मैं सोया नहीं, और मुझे नींद नहीं आती थी रात में। मुझे ये भी था कि अगर मैं अब इस स्टेज में तबीयत खराब होगी ना तो सब गया। और ये एक दो लोगों को छोड़ के, मेरा एक दोस्त है सौरभ, उसको पता था, और एक दो और इंप्लॉइज थे उस समय, क्लोज इंप्लॉइज, जिनको पता था कि यार ये हो चुका है, राइट। और उनको भी ये बताना था कि किसी को बताना नहीं है, क्योंकि मार्केट में मैं समझ रहा था कि ये सब संभल जाएगा, थोड़े दिन की बात है ना, पैसा आ जाएगा, संभल जाएगा। उस समय आप कोई कोर्स भी लॉन्च करोगे, क्या लॉन्च करोगे जनवरी दिसंबर में, क्या कोर्स लॉन्च करोगे? इट इज द एंडिंग ऑफ सिलेबस, राइट। तो मैं सोच रहा था किसी भी तरह मई तक खींच दूं इसको, बट वही हुआ। फिर अगले महीना आया, एक दिन 30 तारीख की बात है, मतलब दिसंबर था, लास्ट डे था, तो सब लोग पार्टी वार्टी मना रहे थे। तो मैं उस दिन आया और मैं सोया। तो जनरली मैं ना इन सब चीजों में एक्टिव रहता हूं, तो मेरी मम्मी को लगा कुछ तो गड़बड़ है, राइट। क्योंकि कंपनी है तो कंपनी में ऑफिस में पार्टी भी होगी, लास्ट डे ऑफ ईयर है ना, 1 जनवरी और 31 दिसंबर को बड़ी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये यहाँ है, और मैं आता था और अपना खाना लेके ना अपने रूम में चला जाता था, और मैं वही मतलब कमरा बंद करके फिर पर्दा वर्दा लगा के, जब आप डिप्रेशन में होते हो ना तो यू लव डार्कनेस, आपको डार्कनेस बहुत पसंद आती है, आपको लाइट वाइट सब मैं ऑफ कर देता था। और आप सोचो कि मैं उसी रूम में, मतलब सैटरडे नाइट में एक बार क्या हुआ कि मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि मैं सैटरडे नाइट में अपना खाना वाना लेके गया अंदर रूम में, और मंडे सुबह निकला, लाइक दैट आई वॉज डेड, लाइक दैट इन बस ऐसे ही था ना सुबह। और वो फिर पता चला कि मुझे ज्यादा सोने वाली पिल्स नहीं लेनी है, क्योंकि मुझे नींद ऐसे आ ही नहीं रही थी, और नींद नहीं आए तो मुझसे काम ना होए अगले दिन, तो मुझे सोना जरूरी था। तो मैं तो पहले 2-3 दिन कोरेक्स से काम चलाया, पाउडर वाला। फिर उसके बाद मैं उसी से सौरभ को बोल के ही पिल्स मंगवाए, नींद की गोलियां जो आप बोलते हो, नार्कोटिक ड्रग्स जो होती हैं, वो मंगवाया। और वो ना उसके रैपर, मैं नीचे, अब क्या होता है इंसान बेहोश है तो नीचे छूट जाएगा आपसे रैपर, और वो मेरी मम्मी को दिख गया। और वो ना बड़ा हार्श दिन था मतलब मेरे लिए। मैं मंडे उठा, ओह लाइफ बदल गई फिर। मतलब क्या होता है ना, आप जितनी लड़कियां हैं वो रिलेट करेंगे, आप अपने पापा को रोते हुए नहीं देख सकते, लड़के भी, राइट। आप अपनी मम्मी को रोते हुए नहीं देख सकते, इनफैक्ट जब आप दूर रहते हो। वही हुआ, उनको लगा कि यार इतना गड़बड़ कैसे हो सकता है कि इसको नींद की गोली खा के सोना पड़ रहा है। फिर मैं उसके बाद बदल गया मानो तो इंसान चेंज हो गया। फिर मैंने कहा कि अब जो हो रहा है होने दो, लेट्स डिस्पोज इट ऑफ। फिर मुझे एक जॉब ऑफर था, मैंने कहा अब इसके बाद कुछ हो नहीं सकता है। एम्प्लॉइज को जब मैंने बताया कि भाई
एक स्कैम है जिसका मैं पार्ट हो चुका हूं। मेरे ही पैसे थे, बच्चे के पैसे थे, मेरे तो क्या है, बट जिससे आपकी सैलरी जानी थी वो अब नहीं है। अब 1 महीने से ज्यादा मैं लोन नहीं ले सकता, राइट। मैं ये भी सोचा था कि मार्केट में जो लोन नहीं मिलता है 3% 4% ब्याज वाला जो मिल, कि उससे भी ले लिया जाए, बट फिर यही सोचा कि यार 2-3 करोड़ रुपए लोन हो जाएंगे भाई। 4 महीने अगर आप सैलरी दोगे तो मतलब मई 5वें महीने पहुंचते पहुंचते आपके पास 2 करोड़ रुपए लोन हो जाएगा, कहां से दोगे, राइट, चुकाएंगे कहां से। तो यही था कि उसके बाद इंप्लॉइज को बताया, तो इंप्लॉइज खासकर मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ जो टीचर्स काम कर रहे थे उनको लगा कि भाई अब मेरी सैलरी यहां से आएगी नहीं, और उन्होंने क्या किया कि दे ऑल वेंट एक कमरे में, मतलब उन लोगों ने डिस्कशन किया। मैंने तो सिंपली बता दिया कि देखो ये है, ये रहा अकाउंट, ये रहा सारी चीजें, ये रहा उसका फोन नंबर, आप देख सकते हो, नहीं है अवेलेबल। आप मानोगे, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम वीटी सर के खिलाफ वीडियो बनाते हैं ताकि हम और पॉपुलर हो पाए, और फिर हम अपना चैनल खोल लेंगे यहां से, राइट। एंड दे केम, मेरे पास आए, मेरे केबिन में आए, उन्होंने बोला कि हम ऐसा करना चाहते हैं। मैंने कहा आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कर लो, क्योंकि मैं कौन होता हूं आपका करियर बीच में स्टॉप करने वाला, आप कर लो। और जितनी भी वीडियोस उस समय आप देखोगे 2-3 साल पहले ना, मेरे खिलाफ 3-4 वीडियोस बनी थी, दैट वाज ऑल अप्रूव्ड बाय मी। मैंने कहा था कि अगर आपको अच्छा लगता है तो बना लो, क्योंकि अगर आपकी पॉपुलैरिटी मिल रही है तब कर लो। तो एवरीवन केम, कुछ डिफरेंट स्क्रीनशॉट, ये वो ब्ला ब्ला, कि हाँ ये हो गया वो हो गया, क्योंकि उस वीडियो और मिला। आप मानोगे कि मेरी जो अच्छी वीडियोस होती थी उससे 3 गुना 4 गुना व्यूज उनको मिला, राइट। उस समय 3 लाख 4 लाख व्यूज जाते थे, उन पे मिलियन मिलियन गए। तो और फिर बैकलैश, इंटरनेट को कुछ नहीं दिखता है। इंटरनेट में आप अपनी जिंदगी कुर्बान कर दो, और इंटरनेट में कोई इंसान एक ब्ला ब्ला उठ के खड़ा होकर बोल दे कि वीटी सर ने ये किया है, या कोई भी XYZ सर ने ये किया है, तो इंटरनेट फिर उल्टा हो जाता है। और वही हुआ, इंटरनेट उल्टा हुआ। मुझे इंस्टाग्राम से, मुझे फेसबुक से, सबसे डीएक्टिवेट होना पड़ा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आपको तो गालियां पड़ती है, आपके पेरेंट्स को पड़ती है, आपकी मतलब घर वालों को पड़ती है, फिर वो बुरा लगता है, फिर लगता है कि छोड़ो, निकलो वहां से। फिर वहां से 2-3 महीने हुए, फिर वापस आने में टाइम लगा। फिर मैं फेब में पूरा बैठा घर पे, कि मुझे सोचा कि मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली ये करना भी है कि मैं वापस अपना सॉफ्टवेयर फील्ड में चला जाऊं, क्योंकि मेरे पास 2021 में भी जब मैं स्विच कर रहा था तब भी मेरे पास ऑफर था जर्मनी का इन सॉफ्टवेयर फील्ड, क्योंकि मेरी कोडिंग अच्छी है, आज भी मैं कोडिंग बहुत अच्छा करता हूं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब रिस्क लिया है, फिर से एक शुरुआत देते हैं। फिर हुआ कि अब इस बार अगर कुछ हुआ गड़बड़ तो फिर आई लीव द फील्ड एंड आई गो टू, वापस सॉफ्टवेयर में चला जाऊंगा। मतलब फिर ऑप्शन था ये कि इंडिया छोड़ दो, जर्मनी चले जाओ, क्योंकि मेरे सारे जितने भी दोस्त हैं ना, सब अभी भी जर्मनी में है। म्यूनिक एक शहर है, अच्छी शहर है, तो सब म्यूनिक में सेटल्ड है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, एक जॉब ऑफर था, बहुत मतलब अजीब फील हुआ कि जब आपके पास 200 लोग काम कर रहे होते हैं, आप सोचो कहीं का मान लो चीफ मिनिस्टर है, उसको बोला जाए काम करो तुम ना, वार्ड का चुनाव लड़ लो, राइट, बुरा लगेगा। कोई विधायक है, उसको बोला जाए कि काम करो, जो गांव का प्रधान होता है ना, मुखिया का चुनाव लड़ लो, बुरा लगेगा। वही था, बट क्या करें, ऑप्शन नहीं था। फिर आई स्टार्टेड विद जीरो, नहीं स्टार्टेड विद माइनस, बहुत नेगेटिव से स्टार्ट किया कि ठीक है आज अब मौका नहीं है तो स्टार्ट करते हैं। और मेरे पास 50 लाख रुपए का लोन था, जो कि 13% रेट से बढ़ रहा था, ठीक है। तो वो ज्यादा टेंशन दे रहा था, क्योंकि हर महीने वो 50 लाख ना 55 लाख हो जाए, है ना, 56 लाख हो जाए 13% में। फिर वो 56, मतलब मार्च आते आते वो 62 लाख रुपए हो गए। मैंने कहा भाई क्या स्पीड से बढ़ रहा है ये, पहले उसको निकालना जरूरी है। फिर जितने भी इंप्लॉइज थे, मेरे पे 4-5 लोगों ने केस वेस भी किया कि सर ने सैलरी नहीं दी, ये नहीं दी, वो नहीं दी। मैं आपको यही बताता हूँ कि जब लाइफ आपके अपोजिट जाएगी ना, सब अपोजिट चले जाएंगे, आपके कलीग्स, आपके दोस्त, आपके। और मैं घर में कुछ बता नहीं पाता था, मैं बाई नेचर इंट्रोवर्ट ही हूं, तो मैं घर पे कुछ बता नहीं पाता था। और घर पे सब ऐसे फील होता था, क्योंकि मैंने अगर घर पे बताया तो मैं तो अभी जवान हूं, मैं झेल जाऊंगा। मेरे मम्मी पापा तो अभी उस एज में आ गए ना, 55-60 वाले एज में है, राइट। अब उनके लिए ये झेलना मुश्किल होगा कि मेरे बैंक अकाउंट में कल डबल डिजिट सीआर में पैसे पड़े हैं और मेरे बैंक अकाउंट से वो जा चुके हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना बड़ा सदमा है, राइट। वो शायद वो नहीं झेल पाते, राइट। मैंने कहा छोड़ो, नहीं बताते हैं उनको, और उनको अभी तक वो स्टोरी नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, नहीं पता है वो स्टोरी।
वो उनको अगर मैं अभी भी बता दूं तो उनको लगेगा 3 साल पहले क्या हुआ था, राइट। फिर मैंने छोड़ो, लास्ट में जॉब ज्वाइन किया मार्च में, राइट। और मार्च में ये संकल्प में मैं सबको जानता था इनफैक्ट, है ना। और मैं आपको बता दूं कि ये जो संकल्प बन रहा था ये मैं अपने यहां बना रहा था, स्टडी भारत में, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, राइट। इट वॉज माई ड्रीम कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम करूं, है ना। तो उस समय एक था कि वहां डिस्प्यूट चल रहा है और यहां हो रहा है, अब मेरे पास पैसे नहीं है, राइट। तो अब मुझे उसी उन्हीं लोगों के साथ जिनका मैं मतलब जिनको मैं चाह रहा था मैं अपनी टीम में इंक्लूड करूं, उन्हीं लोगों के साथ फिर मैंने कहा कि अब मेरा ये स्टेज है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, इससे भागना तो ऑप्शन नहीं है, देन लेट्स ज्वाइन इट। तो फिर आई गॉट अ जॉब ऑफर, फिर मैंने ज्वाइन किया। फिर मैं पिछले 2.5 साल से अब वो जॉब ऑफर में ही, अभी जॉब रोल में ही हूँ, जॉब रोल में ही काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि जिंदगी बहुत बड़े बड़े इम्तहान लेगी, बहुत बड़े, है ना। अभी आप लोग डिप्रेस हो जाते हो कि ना मार्क्स नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, घंटे नहीं बन रहे, है ना, पढ़ना चाहता हूँ तीनों हो नहीं रहा है। ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं, राइट। बहुत बड़ी बड़ी चीजें अभी लाइफ में देखना बाकी है। वेट फॉर द राइट टाइम, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं जो होना होगा ना वो होगा। आपका रोल क्या है बस वो आप निभाओ। यू आर अ पपेट हियर, ठीक है। आपका रोल है इस सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो उसको मेहनत करना। आपके पास 4 सब्जेक्ट है, उसको मेहनत करो, राइट। जो होगा वो अच्छा होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूंगा यार, कभी नहीं, नेवर एवर इन माई लाइफ। आई वॉज वेरी गुड एंड कोडिंग। मैं टायर 1 कॉलेज में पढ़ता था, मतलब टॉप कॉलेज में था मैं इंजीनियरिंग के, ठीक है। वहां से कैसे लाइफ मुड़ी, कैसे मैं यहां आ गया, पता ही नहीं है, ठीक है। मैं मेरी रियल एज में आपको बता देता हूं, मैं 28 साल का हूं, 28 ईयर्स, है ना। बट ड्यू टू स्ट्रेस एंड ऑल बहुत हुआ लाइफ, मतलब ये जो पिछले 3-4 साल में गए हैं ना, तो मेरे पिछले 3 साल की वीडियो उठा के देखो और मेरी हेल्थ देखो और मेरी अब की हेल्थ देखो, आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा कि व्हाट अ प्रेशर या स्ट्रेस मैंने झेला है वो 3 सालों में, ठीक है। मैं बहुत दुबला पतला था। मेरी करियर पॉइंट की वीडियो उठा के देखोगे आपको लगेगा एक बच्चा पढ़ा रहा है, ठीक है। एक बच्चा पढ़ा रहा है और बहुत पुरानी नहीं है, 2020 की वीडियोस हैं, राइट। फिर मैं जब यूए में पढ़ा रहा था अनअकैडमी में, उस समय की वीडियोस में देखोगे एकदम, मतलब क्योंकि मैं क्या ही था, 25-26 साल का स्टूडेंट मतलब था वहां पे। मैंने आपको बताया कि 5 साल लगते हैं अपने टीचर बनने में, मतलब बहुत ब्रिलियंट कोई टीचर होगा तो वो 3 साल लगता है। आई वॉज ओनली ट्रेन फॉर 3 मंथ्स। मैं केवल 3 महीने वो काम किया था ट्रेनिंग का, उसके बाद मुझे सीधा क्लास मिल गया था, राइट। क्योंकि मैंने 2019 में मैं पास आउट हूं। मैं जो इंजीनियरिंग किया हूं ना, मेरा बैच है 2015 टू 19। मेरी जो डिग्री है 2019 जून की है। और उसके बाद 2019 जून में मैं पास किया। मेरी नौकरी डिलॉयट कंपनी में लगी थी। डिलॉयट एक इंटरनेशनल कंपनी है, नॉट इंडियन कंपनी, इट इज अ एमएनसी, राइट, मल्टीनेशनल कंपनी है। डिलॉयट आज भी आप गूगल करोगे, इट इज इंडियाज टॉप 3 कंपनी, राइट। कंसल्टिंग की टॉप 3 कंपनीज है। डिलॉयट हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, इस टाइप की कंपनीज है, राइट। और वहां पे मैंने दिसंबर में जॉब ज्वाइन किया था, क्योंकि क्या होता है ना इंजीनियरिंग में, अगर आप थोड़े अच्छे होते हो पढ़ने में तो 6 महीने पहले आपकी नौकरी लग जाती है। पास आउट होने से 6 महीने पहले ही आपको मिल जाता है। प्री प्लेसमेंट बोलते हैं या फिर उसको कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने वो दिसंबर से लेकर के जून तक की नौकरी की। मुझे पसंद नहीं आया कोडिंग का जॉब। फिर जब मुझे मैनेजर ने बोला कि अब आपको जर्मनी जाना है, तब मैंने सोचा कि अब ये राइट टाइम है जॉब स्विच करने का। फिर मैंने स्विच कर लिया, राइट। फिर मैं कोटा चला गया और फिर कोटा से वही करियर पॉइंट की जर्नी स्टार्ट हुई। 3 महीने वहां ट्रेन हुआ और फिर मैं स्टार्ट किया पढ़ाना। और फिर ठीक है, स्टार्ट किया तो दैट्स इट। 2016 में भी मेरे वीडियोस आपको दिख जाएंगे। अब पूछोगे ये कैसे हुआ? 2016 में, 2016 में कॉलेज के साथ साथ मैं पढ़ाता था। कॉलेज करता था 9 to 5 और 6 to 9 फिर मैं करता था अनअकैडमी की जॉब। उस समय अनअकैडमी नई नई कंपनी हुआ करती थी, राइट। 2016 में बस वो आई थी कंपनी, राइट। एंड उस समय क्या होता था, एक वीडियो अब बना दो 8 मिनट की तो 8,000 रुपए मिलते थे। अगर वो अच्छा वीडियो हुआ, चल गया, लाइक वीडियो हो गए, मतलब बच्चे पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स आ गए, उसमें व्यूज आ गए, तो एक वीडियो के 8,000 रुपए मिलते थे, राइट। 1 8 मिनट वीडियो। फिर मैं वही करता था,
कि क्लास की 9 to 5। फिर एक अंकल होते थे जो भेलपूरी और झालपूरी बनाते थे कॉलेज के बाहर, हर कॉलेज के बाहर मिलेंगे आपको, है ना, वो फनी अंकल होते हैं। तो वो आपको, वहां पे मैं भेलपूरी खाता था ताकि एनर्जी मिल जाए क्लास में, और फिर मैं वहां से सीएनजी वाली ऑटो होती है पहुंचा देती थी अगले वाले उस पे। वहां पे मैंने एक रूम रेंट पे ले रखा था, क्योंकि हमारे हॉस्टल में ना, जब भी आप टायर 1 कॉलेजेस में जाओगे, बाहर रहना फर्स्ट ईयर में अलाउड नहीं होता है, सेकंड ईयर से बाहर रह सकते हैं। मैं एमबीबीएस में भी यही है कि एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर यू हैव टू बी इन हॉस्टल, उसके बाद आपकी मर्जी है, बट जनरली लोग प्रेफर करते हैं हॉस्टल में रहना। ठीक है, तो मैं हॉस्टल में रहता था, तो मैं वही करता था 9 to 5 कॉलेज। और उस समय पता ही नहीं होता था क्या होता है कमर दर्द, क्या होता है नींद, क्या होता है ये सब, है ना, अलग अलग बचपना था उस समय। फिर ऑटो पकड़ता था 5:45 तक सेंटर के बाहर, फिर 9 बजे तक पढ़ाया, 10 बजे हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा। तो एक अंकल होते थे कोचिंग के बाहर, वहां पे मैं अंडा बिरयानी पैक कराता था। ठीक है, वो पैक कराया, फिर 9:30 तक, 9:45 तक फिर कॉलेज। फिर अगले दिन क्या पढ़ाना है उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तो वो 11-12 बजे तक वो पढ़े और फिर सो गए। और कॉलेज का मैं पढ़ता था कॉलेज के अंदर ही 9 to 5 में, जैसे आप आते हो यहाँ पे होता है ना। और ऐसा नहीं कि कॉलेज के अंदर पढ़ने से हो जाता है, नहीं। क्या होता था, मान लो कुछ बोरिंग प्रोफेसर है, तो मैं उस समय लाइब्रेरी यूज कर लिया। हाँ, अटेंडेंस मिनिमम था 75%। कुछ होता था कि क्लास में ही, जैसे मान लो लिखने का टाइम है, कुछ टाइम है, एंट्री टाइम है, एग्जिट टाइम है, उस समय मैं कॉर्नर में बैठ के अपना काम कर रहा होता था। राइट, कुछ कोडिंग कर लिया, कुछ अपना सॉफ्टवेयर लिख दिया, कुछ अलग। क्योंकि पहले दिन हम घुसे, पता है क्या बोलते हैं प्रोफेसर, कि ठीक है आज मेरा इंट्रोडक्शन, पूरा इंट्रोडक्शन लिया, क्लास का नाम पूछा, बोलते हैं एक काम करना, कैलकुलेटर बना के ले आना कल। एवरीवन, सबके लैपटॉप में कल अपना अपना कैलकुलेटर बन के आना चाहिए। हाँ, दिमाग हिल गया। तो उसी दिन पता चल गया कि प्रोफेसर नहीं पढ़ाएंगे आपको, पढ़ना आपको पड़ेगा। फिर आप गूगल करो। फिर उस समय लकीली यूट्यूब आ गया था मार्केट में। ठीक है, तो फिर यूट्यूब करते थे हम। यूट्यूब पे टीचर्स पढ़ाते थे कि हाउ टू मेक अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में कोड होता है, सॉफ्टवेयर होता है पीछे, है ना। तो वो सॉफ्टवेयर लिख के लाने के लिए बोलते थे। ठीक है, और सबने सॉफ्टवेयर कोड लगा लिया। कोड आप क्या सोचोगे, 2+2 4 आना चाहिए, 6+6 डाले 12 आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। टीचर ने मतलब बुलाया, और मैं हमेशा वही होता हूँ, शकल अलग ही है, तो उसने बुला लिया, तुम आओ। मैं अपना लैपटॉप लेके गया, बोलता है इसमें आप इनपुट डालो 2/0। मैंने कहा यार ये तो सोचा ही नहीं, डिवाइड बाई 0 कौन सोचेगा कैलकुलेटर में, है ना। और मैंने सोचा, कोड फट गया, एरर। बोलता है यार यूजलेस, ये वो, उसने, है ना। और क्लास का ये दूसरा दिन है, अभी लड़कियों से इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है, और बेइज्जती हो गई, है ना। और भी स्टेज पे बुला के घनघोर बेइज्जती की उसने, ये वो, क्योंकि उसको टारगेट चाहिए होता है, एक को डांट दो बाकी अपने आप शांत हो जाएंगे, है ना। और उसमें मैं फंस गया। अब मैं जान रहा हूं ना इसमें मेरी गलती है ना इसमें प्रोफेसर की गलती है, ये तो माहौल बन रहा है, क्योंकि मैं तो बाहर पढ़ाता था, तो मुझे पता था क्लास में क्या चलता है। तो वो भाई ने माहौल बना दिया उस दिन, लेकिन फिर धीरे धीरे सीख गया उस तरह। ठीक है, और अच्छा था। मैं एक और चीज बताता हूं आपको, एक होता है गूगल कोड जैम। गूगल क्या करती है ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है। और जैसे मान लो इसरो है, नासा है, वहां पे जो जो कोड को वो क्रैक नहीं कर पा रहे, है ना। कई बार क्या होता है, छोटा छोटा काम भी बड़े साइंटिस्ट नहीं दिमाग में आया, नहीं क्लिक हुआ, नहीं कर पाए, है ना। तो वहां पे जो सॉल्व नहीं होता था ना, वो वाले क्वेश्चंस वहां देते थे वो। ठीक है, तो इसी तरह एक कंपनी है HCL, सुना होगा। HCL कंपनी में कुछ एरर आ रहा था उनके उसमें, और उनके इंजीनियर्स परेशान थे। ठीक है, बाहर से इंजीनियर्स बुलाए जा रहे थे, और कोड जैम में वो टेस्ट में आ गया। और कुछ भी कंपनी का आ सकता है, कोड जैम फिक्स नहीं होता है, कोई भी कंपनी का आ सकता है, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, राइट। HCL कंपनी का एक एरर आया, उनके सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ रहा था। क्या हो रहा था कि जब वो प्लग इन करते थे लैपटॉप में, लैपटॉप बनाते हैं वो और स्क्रीन भी बनाते हैं, जब वो प्लग इन करते थे तो ना हल्का सा उनका स्क्रीन फ्लक्चुएट करता था। बट वो चाहते थे कि जब प्लग इन हो स्मूथ रहे, कोई चेंज ना हो। बट आप देखोगे आज भी जब पीसी में प्लग इन करोगे, थोड़ी देर के लिए ऑफ होता है फिर ऑन होता है, राइट। वो फ्लक्चुएशन होता है, वो इसी सर्किट की वजह से होता है। ठीक है, वो हम लोग बाद में आपको पता चलेगा। और मुझे फिर वो मिला, वो कोड जैम में आया। और कोड जैम में होता है 7 दिन का समय मिलता है, क्वेश्चन मिल जाएगा 7 डेज, आप घर पे रहो, चीटिंग करना है करो, किताब का इस्तेमाल करना है करो, बस कोड लिख दो।
7 दिन में सारे कॉलेज लगे हुए हैं, पूरे इंडिया के कॉलेज लगे होते हैं, आईआईटीज एनआईटीज ये वो ब्ला ब्ला। मतलब कुछ तो ऊपर वाली का भी कृपा होता है कि वो कोड मेरे से चल गया, और वो कोड पता नहीं मतलब तीसरे चौथे दिन ही वो कोड चल गया। और वो बहुत बेसिक प्रॉब्लम थी, इसी सर्किट की बेसिक सी प्रॉब्लम थी। सब लोग कहां दिमाग लगा रहे, सॉफ्टवेयर में, पर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है ही नहीं। ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन छूट रहा है, कहीं ना कहीं कनेक्शन रीज्वाइन हो रहा है, री एग्जिट हो रहा है। अब उसी को हमें करना था, तो बस एक लेयर बढ़ाई। तो उसके बाद से क्या हुआ, वो कोड जैम में सॉल्यूशन उन लोगों को बड़ा पसंद आया। आई वॉज इन्वाइटेड फॉर कैलिफोर्निया ऑल्सो, वहां के उसमें, और वो बड़ा अच्छा रहा, मतलब वो जर्नी काफी अच्छा रहा है कॉलेज का। और कॉलेज में मेरी एक बुरी बात रही है कि मैंने क्लासेस बहुत कम अटेंड किए हैं, राइट। कॉलेज में मैं वही आमिर खान टाइप था, मैं क्लासेस बहुत कम जाता था, केवल वही चीज करता था जिससे ना एक्चुअल फायदा हो, एक्चुअल फायदा, बस वही चीज करता था। मतलब जैसे मैं आपको ही बोलता हूं, अगर मान लो आपके नंबर बढ़ने चाहिए, उसके लिए जो करना है करो, जरूरी नहीं है कि ठीक है बस बैग उठाए आए बैठे ये करे वो करे। मैं आपको कई बार कहता हूं कि जैसे मान लो ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, कोई सब्जेक्ट ऐसा भी होगा जो ऑनलाइन में ज्यादा समझ आए, कोई सब्जेक्ट ऐसा भी होगा जो ऑफलाइन में ज्यादा समझ आए। यूटिलाइज दैट टाइम, है ना। आपको आपके मार्क्स से बहस होना चाहिए, ना कि टीचर क्या सोचेगा, कोचिंग क्या सोचेगा, नंबर क्या आएगा, वो क्या होगा, ये क्या होगा, ब्ला ब्ला हटा दो। क्योंकि आज से 2 साल बाद सब यही पूछेंगे सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, राइट। खैर, मैं आपको कहां से कहां भटक गया हूं मैं आज। तो समोसा से स्टार्ट हुआ था, और समोसा पे समोसा मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। मैं आपको बस यही बोल रहा था कि अभी आप लोग बहुत इन सब चीजों में बड़े कम लाइफ को देखे हो, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, ठीक है। एक और स्टोरी है जो लास्ट में बताऊंगा, सबसे लास्ट डे, राइट, सबसे लास्ट डे बताऊंगा। नहीं नहीं, लास्ट वो वो स्टोरी लास्ट डे ही बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। अच्छा, ब्रेकअप वाला, ये देखो यार, वो तो एक बात बताओ, तुम लोग इसको इतना बड़ा चीज क्यों बना के रखते हो? इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। वो भाई, वो आपके लाइफ में भी होगा, आपके सीनियर्स के लाइफ में भी हुआ है, और सीनियर का मतलब मैं नहीं हूं, समझे। देखो, आप लड़के हो तो लड़कियों के लिए अट्रैक्शन होगा, नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है ना। आप लड़की लोग हो तो लड़कों के लिए अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा तो डॉक्टर से मिलो, है ना। इस चीज को इस चीज को इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है कि, है ना सर, ये देखो कि क्या हो रहा है। देखो, अभी सर्वेश सर का एक क्लास हुआ था, है ना, सर्वेश सर एक क्लास हुआ था इससे पहले। तो सर्वेश सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, कोई काम खराब नहीं होता, कोई काम अच्छा नहीं होता, सही समय पे सही काम करना अच्छा होता है। सब सिचुएशन का गेम है, सब टाइम का गेम है। अभी एक बात बताओ, मैं वही डायलॉग वही रील आप पे भी रिपीट करता हूं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई लॉजिक नहीं है। हां, मैं आपको एक लाइफ का ट्रूथ बताता हूं, प्यार होता है, प्यार होता है पैसे से, प्यार होता है पोजीशन से, प्यार होता है आपके पोस्ट से, प्यार होता है आपकी काबिलियत से। ये स्किन जो है ना, 4 साल 5 साल बाद ऐसा हो जाएगा, आपका भी मेरा भी, है ना। ये 4 साल बाद ऐसा नहीं रहेगा, 4 साल पहले ऐसा नहीं था, इस पे भरोसा मत करना, राइट। फाइंड अ गुड सोल, अगर आपको रियली में लाइफ में पीस में रहना है, लाइफ को अच्छा दिखना है, फाइंड अ गुड सोल, ठीक है, जिसका जो एक्चुअली में आपका भला चाहता हो, राइट। एक लाइन में इसका आंसर है कि जिसके साथ आप अपने लाइफ में, करियर में, पीस में, हैप्पीनेस में ग्रोथ देख सकते हो, बस वो आपका पार्टनर हो सकता है, या दैट्स इट। उसके अलावा जो भी चीज होता है वो सब बकवास है। अभी आपके पास ना करियर है,
ना आपके पास कोई ग्रोथ की कोई पॉसिबिलिटी है, ना आपका कोई हैप्पीनेस का पॉसिबिलिटी है, तो अभी आप ये ढूंढ क्यों रहे हो? अभी आपके पास एक चीज है कि आप अपना करियर बना लो। इसके बाद ऑल द थिंग्स आर अलाउड इन कॉलेज, ऑल द थिंग्स आर अलाउड इन आफ्टर कॉलेज। ठीक है, एक बार कॉलेज मिल गया ना तो आप पोजीशन पे पहुंच गए हो, राइट? कोई आपको डॉक्टर बुलाएगा, सोचो, यू आर नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नाउ, है ना? डॉक्टर साहब बुलाएगा, ठीक है भाई, हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर साहब बुलाएगा, ठीक है। तुम लोग साहब वाले तो नहीं हो, बट ठीक है, हाँ, डॉक्टर साहेब, बढ़िया। तो मैंने आपको बताया तो था कि आप लोग के पास अगर मुझे पता चल गया कि ये मुझसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट है और ये डॉक्टर है, तो मैं वहां तो इलाज नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे ये भरोसा है कि तुम गड़बड़ करोगे, है ना? तो पहले तुम 25-30 साल गड़बड़ कर लो बाकियों पे, फिर मैं सोचूंगा, ठीक है? मैं बिना बिना दवाई के ही ठीक हूं, ठीक है? और एक और चीज आपको बताता हूं, एवरीथिंग लाइफ में कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है, ये ना मेहनत से डिसाइड होता है, ना आपको लक से डिसाइड होता है, ना किस्मत से डिसाइड होता है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर, इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर। आप लाइफ को लेके कितना आपको एक्सपोजर है। अब एक्सपोजर का मतलब समझो, आपको ये चीजें पता ही नहीं है, मान लो कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कि इंसान एक के साथ बहुत बुरा भी हो सकता है और इंसान के साथ कभी अच्छा भी हो सकता है। तो जब बहुत बुरा आएगा तो आपको एक्सपोजर नहीं है कि करना क्या है, तो आप फैल जाओगे वहां पे कि मैं सेल्फ डाउट है, मैं वो हूं, मैं वो हूं। उसी तरह मैं क्यों बोलता हूं आपको दिल्ली के कॉलेजेस में जाओ, या जाना है तो बीएचयू में जाओ, जाना है तो मौलाना में जाओ, ऋषिकेश में जाओ, एम्स भोपाल जाओ, सेठ जीएस जाओ, है ना, एसएमएस जाओ। क्यों ये टॉप के कॉलेजेस में बोलता हूं जाने के लिए? क्योंकि यहां पे एक्सपोजर है, यहां पे आपको डॉक्टर्स मिलेंगे ना। आप लोग बड़े सड़े हुए टाइप इंसान हो, सड़े हुए मतलब आपकी जिंदगी में पढ़ाई छोड़कर कुछ है नहीं, मतलब वहां देखोगे डॉक्टर भी अच्छा है, उसके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, वो डांस भी अच्छा कर रहा है, गिटार भी अच्छा कर रहा है, सुबह भी किसी के साथ, शाम में भी किसी के साथ। तो कुल मिला के यही कहना है कि आप एक समय पे लाइफ में काफी अच्छी चीजें, एक्सपोजर तो हो। आप बस लगे हुए हो कि ठीक है हर फॉर्मूला याद करेंगे, हर वो क्या क्या इंपॉर्टेंट उसको एक्सपोजर है कि क्या क्या करना है लाइफ में, है ना? जैसे आप ही में से कई लोग हो, नोट्स पढ़ते हैं, घिसते हैं, एकदम लगता है कि एकदम वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। यार वर्ड टू वर्ड कोई थोड़ी पूछेगा। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो पीवाईक्यूज को देख के और फिर पढ़ाई करते हैं, यार प्रीवियस ईयर में तो ये आया है ना? हमें इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है और उसके बाद बाकी को ना एक एक बार पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा, राइट? तो जब भी आप पढ़ाई करो पीवाईक्यू की किताब खोल के रखो, ठीक है? या फिर पीवाईक्यू एनालिसिस की 1000 वीडियोस हैं यार यूट्यूब पे, आप देख लो ना कि पिछले 5 साल में किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक आया है, बस वो टॉपिक पे फोकस करो। इसको कहते हैं एक्सपोजर, इसको कहते हैं स्मार्टनेस। वो आपसे कम समय में ज्यादा आउटपुट लेके जाएगा और ज्यादा मस्ती भी कर पाएगा, और आप खुन्नस खाओगे, यार पढ़ता भी नहीं है, क्लास भी नहीं आता है, मस्ती भी इसके ज्यादा है जिंदगी में। आपके लाइफ में बस यही होगा। दिल्ली में आपके पास आप डॉक्टर के अलावा हर चीज एक्सपीरियंस करोगे दिल्ली के कॉलेजेस में, है ना? मौलाना इज माय फेवरेट कॉलेज, दिल्ली की बात करो तो। एम्स तो है ही यार, एम्स तो ग्रेट है, उसके बारे में क्या ही बात करना है। एम्स इज ग्रेटेस्ट कॉलेज, राइट? एम्स दिल्ली का कोई लिटरली मुकाबला नहीं है। हाँ, आप लोग आजकल वीएमएनसी से कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर करने के लिए ठीक है, बट रियलिटी इज एम्स दिल्ली वाज ग्रेट, इज ग्रेट एंड विल बी ग्रेट, राइट? क्योंकि कुछ ऐसा सिस्टम वहां पे बना हुआ है। आप कभी सोचे हो, आपके गांव में सोचो किसी का बहुत सीरियस दवा वो हुआ हो, बीमारी हुआ हो, क्या बोलेगा? एम्स दिल्ली जा रहे हैं या वीएमएमसी जा रहे हैं? एम्स दिल्ली जा रहे हैं, एम्स जा रहे हैं, सीधा बोलेगा चलो चलते हैं दिल्ली, है ना, एम्स दिखाएंगे, यही होता है। तो वहां पे वो ऑलरेडी पिछले 100 सालों से ना वहां पे काम हुआ पड़ा है, ठीक है? वहां पे आज भी क्लासरूम्स हैं जो ब्रिटिश के समय से चली आ रही हैं, है ना? वहां का जो बताया ना कैफे के बारे में, नेस्कैफे, वो ब्रिटिश का बना हुआ पुराना है, लेकिन आज जाओगे तो वहां जो वाइब है, वहां जो आपका दिमाग मिलेगा ना, मैं आपको बोल रहा हूं कि वहां लोग, कोई इंडिया में थोड़ी रह रहा हो, 50 में से 10 एक लोग इंडिया में है, 40 लोग इंडिया से बाहर चले गए। रीजन, वो इतने अपर लेवल के थॉट प्रोसेस डेवलप कर लिए हैं कि यहां वो नहीं है। इंडिया में हम, आपको पता है ना कि हम पिछड़े देश हैं, वी आर बैकवर्ड कंट्री, राइट? हम डेवलपिंग हैं, राइट है? हम अभी डेवलप हो रहे हैं, लगेगा 2050 तक समय लगेगा, ठीक है? उसके बाद भी लग सकता है,
जिस तरह के हमारे पॉलिटिशियन है वो तो पता नहीं हो ना हो, ठीक है। तो बाकी जगह डेवलप हो चुके हैं, तो वो इतने ब्रेन को डेवलप कर लेते हैं कि वो आपका इंडिया में उस टाइप के लोग है ही नहीं, वो कैटेगरी है ही नहीं, तो वो इंडिया छोड़ के चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। नथिंग बैड इन दैट भाई, वहां पे जाके आप सेवा ही कर रहे हो ना, ठीक है, अपने देश की सेवा करो, बहुत अच्छी बात है, पर वहां भी इंसान को ही बचा रहे हो, इंसान का ही दर्द बांट रहे हो, वो भी तो अच्छी चीज है। खैर, अब काफी लोग इसमें वो हो जाते हैं कि सर मौलाना भी तो हमारा फेवरेट है, फेवरेट सब अच्छा है, बट एम्स वाज ग्रेट एंड एम्स विल बी ग्रेट ऑलवेज, ठीक है। एम्स के ही उसमें पल्स जो उसका वो होता है फ्रेशर पार्टी, 7 दिन चलता है भाई, 7 दिन तुम्हारे कॉलेज में किसी दिन अरिजीत सिंह पाया जाएगा, किसी दिन तुम देखोगे आज स्टेज पे यार सुनिधि चौहान गा रही है, किसी दिन कोई एक्टर रणवीर सिंह आ रहा है अपना मूवी का प्रमोशन करने, किसी दिन कोई और आ रहा है, किसी दिन कोई बढ़िया कॉमिक आ रहा है ना। तो खेसारी लाल को नहीं बुलाते हैं भाई, है ना। मैंने क्या बोला, अच्छे लोग, ठीक है। हाँ, यहां पे वो नहीं होगा कि पावर स्टार आ रहे हैं हमारे, है ना, और फिर पावर स्टार क्या कर रहे हैं वहां जाके, खाली बोल रहे हैं झमकावला से हुई। बताओ जरा, ये कोई कहने सुनने की बात है, लेकिन पावर स्टार हैं कह रहे हैं झमकावला से हुई, जाके मतलब बेवकूफी की बात जाके स्टेज पे कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या है कि भाई हम एक स्टेज का वीडियो देख रहे थे खेसारी लाल का, सुनो सुनो, खेसारी लाल का स्टेज का वीडियो देख रहे थे, वो कोई ऊपर बैठा हुआ है, मतलब खेसारी लाल की तो क्राउड भी तो वैसे ही होगी, अब सोचो वो ऐसा है तो फॉलोअर तो भगवानी मालिक है। तो एक 40-50 साल के बहुत एज वाले, मतलब उनका ब्राउन, मतलब बाल सफेद हो रखा है, खेसारी लाल को देखने के लिए भाई पोल पे चढ़ गया, और यहां से खेसारी लाल उसको देख के ऐसे कह रहा है, पागले है इसका रे। अरे हमने कहा भाई क्या बोल रहा है, और पूरा इंडिया देख रहा है, और बड़ा स्टेज है, और भोजपुरी में जाकर, भाई ठीक है भोजपुरी को प्रमोट करना है, लेकिन है मतलब ये तुच्छ लैंग्वेज में बात करना है क्या, बगला बोलना है, कुछ गाली गलौज करना है या कुछ बोल, आप वहां पे उसको, वो भोजपुरी इतना महान था ना, उतना ही इसको गर्त में मिला दिया, है ना। हमारे यहाँ देखो यार शारदा सिन्हा को, क्या क्या महान है, क्या क्या मतलब कलाकार आदमी, है ना, वैसे ही। लेकिन ये सब जो आए हैं, लता मंगेशकर से कंपेयर होता था यार इनका, शारदा सिन्हा का, उनके कंपैरिजन में रखा जाता था। आई देखो कौन आए हैं सब, पावर स्टार आ गए। एक तो स्टार है जिसका नाम है कलुआ, एक स्टार है वो, सुने हो क्या, सुने हो, बताओ भाई। हाँ, वो अजीब अजीब से नाम रख लेते हैं, छैल छबीला, है ना, अजीब से कुछ रंगीला, अजीब नाम है, हाँ कुछ अजीब अजीब सा सब। अब ये अब खैर छोड़िए, खैर छोड़िए। और अभी जो है ना, जितना दूर आप रह सकते हैं ये अपोजिट जेंडर के अट्रैक्शन से, उतना दूर रहिए। कॉलेज में ना बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, अभी ऑप्शंस खराब नहीं करने हैं, राइट। अभी जो आप देख रहे हो इसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ सोच लो, ठीक है। और लड़कों के लिए वहां पे ब्यूटी तो होगा ही, ब्रेन भी होगा, ठीक है। लड़कियों के लिए, रुको, लड़कियों के लिए बता देता हूं, वहां पे आपको इंसान मिलेंगे, अभी ये इंसान के काबिल नहीं है, ठीक है। तो बस यही है कि अभी सब ये आप पढ़ते ही हो कि सोशल एनिमल हैं, और इन बात का आप प्रूफ देते हो, है ना। तो इसलिए लड़कियों के लिए तो बड़ा अच्छा है कि भाई वहां जाइए, इंसान से मिलिए। और लड़कों के लिए कि भाई अभी तो एक्सपोनेंशियल अभी बाकी है ना। हालांकि ये ट्रेंड कुछ सालों से चेंज होने लगा है, वहां पे क्या होता है, कई प्लॉट्स रजिस्टर्ड आ रही हैं कॉलेजेस में, है ना। तो अब, लेकिन मेरा एक दोस्त था जिसकी अभी शादी हुई है, वो बार बार बोला करता था कि यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, मान लो एक ऐसा आपको सिंहासन मिले जहां पे आपको राजा बनना है, तो एक ऐसे सिंहासन में बैठना पसंद करोगे जो खाली
या फिर ऐसे सिंहासन में बैठना पड़ो जहां पे एक मजबूत राजा हरा के बैठोगे, है ना। तो जहां राजगद्दी पे एक मजबूत राजा है ना, हरा के बैठो फिर जो मजा है ना। तो बस बस बस, नीचे क्लास चल रही होगी यार, नीचे क्लास चल रही होगी, तुम लोग थोड़ा समझा भी करो। तो आज आपका फन सेशन ही हो गया एक तरह से, है ना। बढ़िया है, चलो। लाइफ में सब एक्सपीरियंस करो, अच्छा है लाइफ, काफी अभी बड़ी लाइफ है, आप लोगों को पता नहीं है ना। अभी आप कुएं के मेंढक हो, जैसे जैसे कॉलेज में जाओगे थोड़े नदी तालाब वाले बने होगे, जैसे जॉब में आ जाओगे फिर आपको असली समुद्र दिखेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपका लाइफ का, लेकिन उसके लिए इंतजार करो। आप क्या करते हो ना, जो जॉब में काम करना है ना वो अभी करने के लिए बैठे हो, ये गलत है, ठीक है। सही समय पे सही काम को होने दो, लाइफ अच्छा चलेगा। लेकिन जैसे ही आपने सिचुएशन को इंटरचेंज किया, ये गड़बड़ हो जाता है, राइट, ये गड़बड़ है। और ये सब भी जरूरी है भाई, लाइफ का पार्ट है। तो मैं रोकूंगा नहीं कॉलेज के बाद, अभी नहीं। कॉलेज में तो चलो साथ करते हैं, लेकिन अभी नहीं। कॉलेज में अगर तुम्हें कोई सहायता मिले, सहायता की जरूरत हो, तो हमें फोन किया करो, ठीक है। जैसे एक मेरा स्टूडेंट है विकास, एक दिन रात में 11 बजे उसका मैसेज आया, मैं ऑलमोस्ट सोने ही वाला था, रात में 11 बजे पता, सर मन नहीं लग रहा है। मैंने उसका कुछ दिन पहले स्टेटस लगाया था, शाहजहांपुर कॉलेज मिला है उसको, है ना। अब वो लोग सिलेक्शन के बाद फ्रैंक हो जाते हैं, तो एक दिन 11:30 मैसेज कर रहा है कि सर मन नहीं लग रहा है आज कॉलेज में। हमने कहा कि यार एक तो इसका टेस्ट बदल रहा है शायद। फिर मैंने उसको डिस्ट्रैक्ट किया कि एक काम करो भाई, थोड़ा कॉलेज में ना क्लास एक आध बंक करो और कॉलेज कैंपस का चक्कर लगाओ, है ना। तुम्हें जरूर कुछ कुछ गुलाबी नजर आएगा और फिर तुम्हें मन लगना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि अब भाई पूरा बड़ा सा कैंपस है ना, इतने लोग कॉलेज हैं, आप दिन भर मरे हुए पेशेंट को पोस्टमार्टम कर रहे हो, का चीर फाड़ कर रहे हो, कैसे मन लगेगा, है ना। आधे से ज्यादा लोग आप ही में से जो सिलेक्ट होंगे पहले दिन पे वोमिट करेंगे, ये भी मैं बता देता हूं। जैसे ही आपका व्हाइट कोट सेरेमनी होता है पहले महीने में ज्वाइन, अब व्हाइट कोट सेरेमनी सबकी हो गई है या हो चल रही है, ठीक है। कुछ कॉलेजेस में हो गई, कुछ कॉलेज में चल रही है। फर्स्ट महीने में 30 दिन के अंदर करना होता है व्हाइट कोट सेरेमनी, जिसमें आपका प्रोफेसर आपको बड़ी इज्जत से बुलाएगा, थोड़ा हैंडशेक वगैरह करेगा, फिर आपको कोट पहनाएगा, है ना। फिर आपका बैच वैच लगाएगा, अगर बैच आपके कॉलेज में अलाउड है तो वो आपके लिए एकदम लगता है अरे वाह। फिर आप सेल्फी खींचते हो, है ना, कि नहीं हेलो गाइस तो नहीं। अब उसमें फिर थोड़ा सीरियस हो जाना 30 दिन बाद कि अब कॉलेज मिल गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि व्हाइट कोट चढ़ गया आप, है ना। अब थोड़ा सा ना व्हाइट कोट चढ़ने के बाद इंसान अब थोड़ी गलत चीज करने से डरता है। अब तुम वहां पे ना टपरी पे नहीं पाए जाओगे व्हाइट कोट पहन के, थोड़ा अजीब लगता है कि यार हम क्या पहने हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं। तब तुम वहां पे ना ऑटो में लटक के नहीं बैठे हुए पाए जाओगे, तब थोड़ा लगता है। चाहे ऑटो वाले भी जगह दे देंगे कि यार ये डॉक्टर वाला अंदर बिठाओ इसको, बेइज्जती वाली बात है, ठीक है। अब वो सब काम करने से डरोगे। व्हाइट कोट सेरेमनी का यही होता है कि भाई जो तुम बिगड़े हुए हो ना, तुम थोड़ा सुधर जाओ, ठीक है। कोट पहना के आपको इज्जतदार बना दिया जाता है। अब आप उस व्हाइट कोट को पहन के सोचो अपने गली में एंटर हो रहे हो, क्या माहौल होगा, क्या माहौल होगा, समझ रहे हो। पहले साल में तो नर्स वाली फीलिंग आएगी, लेकिन दूसरे साल से तीसरे साल से जब आपका प्रूफ हो जाएगा कि हाँ आप सही में डॉक्टर ही ज्वाइन किए हो, तब लोग भरोसा करेंगे। क्योंकि आप कितना भी अच्छा कर लो, मोहल्ले वाले गलत ही बोलेंगे, है ना। ये मैं आपको बोल रहा हूं अभी लिख के, मतलब मेरे मोहल्ले में ये माहौल है कि विशाल ने तो शादी कर ली है और 2-3 इसके बच्चे हो रखे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मम्मी बता रही थी एक दिन फोन पे हमारी कि मोहल्ले वाले कुछ ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। हमने कहा अब क्या करें, तो मेरी मम्मी कह रही है कि इसका प्रूफ देना होगा, हमें तुरंत शादी करना होगा, यहां लोगों को दिखाना होगा। मैंने कहा यार लोगों को दिखाने के लिए हम फंस जाएं, है ना, तुरंत शादी करना होगा। देख रहे हो उनका, अच्छा वो भी प्ले विद ब्रेन करते हैं, जानबूझ के बोलते हैं आपको, है ना, कि देखो तुम्हारे पापा की इज्जत है, लोग ऐसा बोल रहे हैं, काम करो तुम इज्जत को और बढ़ा दो, है ना। ये सब उनका ट्रिक है, ये आपके साथ भी खेला जाएगा। लेकिन अगर आप 30 से पहले शादी कर रहे हो, लड़के अगर आप 30 से पहले शादी कर रहे हो, तो आप जिंदगी में बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। और लड़कियां अगर 29-28 से पहले शादी कर रही हैं, तो फिर आप भी लाइफ में बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। छोड़ना नहीं है,
लाइफ में हर चीजों को एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। हमें बीएन सर अब क्या है, देखो बेचारे बर्थडे मनाने गए, आ नहीं पा रहे, है ना। फिर यही होगा, है ना। एसीपी सर को बेचारे को सोचो, 21 साल में शादी हुई थी, 21 ईयर्स, कैन यू बिलीव। 21 साल में एसीपी सर जो है आपके, उनकी शादी हो गई थी, 21 ईयर्स। मुझे लग रहा है कि उनकी 18-19 में करा देते। भाई राजस्थान से है, राजस्थान से है, आईआईटी रुड़की से पास आउट है, आईआईटी रुड़की से पास आउट हुआ, 1 महीने बाद भाई का डेट था शादी का, और शादी हो गई। फिर लोगों ने बोला अब जाओ जॉब करो। सोचो, उनके लिए यही था कि भाई पहले इसकी शादी करा दे। मैंने यही एसीपी से पूछा, क्या बहुत ज्यादा कांड डाउन करते थे क्या पहले, कॉलेज में बहुत ज्यादा ही बदनाम थे क्या, मतलब। लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, उनके यहां सबका वैसे ही हुआ है, उनके मोहल्ले में भी ऐसे। कह रहे 21 तो बहुत अच्छी अच्छी मानी जाती है हमारी तरफ, 19-20 ठीक था, 19-20 में तो वहां सब हो जाता है, शादी वादी हो गई। मतलब मान लो बीएससी कोई कर रहा है, तो वो तो 20 में बीएससी उसका हो जाता है, तो बीएससी करने के बाद हो गया शादी। और सोचो लड़का 20 पे है, योर इमेजिनेशन, है ना। वो तो हमको लग रहा है कि बस इंतजार कर रहे हैं लीगल 18 होने का, लीगल 18 1 महीना हुआ बस, है ना, यही होता है। इनको छोड़ दिया था, खैर ठीक है, राजस्थान का कल्चर थोड़ा वैसा है, बट है ठीक है। आज पढ़ेंगे नहीं यार, अब नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, है ना। क्या शायरी, बेंच वेंच मत बजाओ, नीचे क्लास चल रही है, बेंच मत बजाओ। शायरी वायरी तो यार, अब शायरी वायरी सब छोड़ दी, ठीक है। शायरी की अब जो समय है ना, वो सुधांशु सर का है, वो ट्रांसफर हो गया सुधांशु सर को, उनसे बुलवाया करो बहुत। लेकिन उनकी शायरी में एक दिक्कत है, वो आज बोलेंगे समझ कल आता है ना। जब इंसान अकेले रहता सोचता है सर ने बोला क्या होगा, फिर वो एक ऐसी डिफिकल्ट सा उसमें वर्ड होता है ना, हिंदी या उर्दू का, है ना, कुछ कुछ अलग है यार उनका, मतलब। अब आजकल बड़े खुश हैं सर, सुबह सुबह उठ के नहीं आना पड़ रहा है ना। किसकी, सुधांशु सर की, उनकी तो फिक्स है, और वो भी मतलब ऑफिशियल नहीं है लेकिन फिक्स है। हाँ मतलब आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। सुधांशु सर काफी पहले से, है ना, मतलब काफी होता है ना एडवांस इंसान, कि काफी आगे का सोच के रखता है इंसान। सो सुधांशु सर ने अपने स्कूल टाइम में ही आगे का सोच लिया था, तो ये सुधांशु सर की अच्छी बात है, ठीक है। हम लोग इस मामले में पिछड़े हैं, ठीक है। हम लोग, मेरा ये था कि देखो, मेरे शादी करने का ये था। आप लोग सब लोगों को आज सच्चाई बताता हूं। सच्चाई ये है कि अभी तक जो मैं जिस फेज से मैं गुजर रहा हूं, जिस लाइफस्टाइल से मैं जी रहा हूं, मुझे ये लगता है कि मेरी लाइफ ठीक चल रही है। मैं एक अच्छा मतलब डिसेंट पैसा कमा लेता हूं, डिसेंट गाड़ी है, डिसेंट घर है, और खुश हूं, हेल्थ भी ठीक चल रहा है, परिवार वाले भी खुश हैं। ना परिवार वालों को मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन है, ना मुझे परिवार वालों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। परिवार वालों मतलब पापा मेरे अच्छे रेनाउड एडवोकेट हैं उधर के, मोतिहारी के, है ना। जो भी उस चंपारण का होगा उनको जरूर जानता होगा, उस टाइप के रेनाउड है, ठीक है। तो आप लोगों को लगता है कि मैंने ठीक ठाक कुछ किया है, मेरे से बहुत पहले पिताजी ने बहुत बड़ा नाम कर रखा है उधर, ठीक है। तो अभी जिस फेज से चल रहा हूं ना, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब एक बात का डर लगा रहता है, जब आप बड़े होगे तो आपको डर लगेगा इस बात का, कि मान लो आप शादी कर लेते हो किसी से, और कोई एक इंसान आता है, ठीक है। अब कोई इंसान आता है और वो आपकी लाइफ की ऐसी तैसी कर देता है। भाई दो हो सकता है, या तो आपकी लाइफ अमेजिंग हो जाएगी, इसके बाद और अमेजिंग हो जाएगी, या तो आपकी लाइफ जो है उसको बर्बाद कर दिया जा सकता है, ठीक है। और 90% चांस बर्बाद होने के होते हैं, क्योंकि मैं उस वाले में हूं नहीं, मतलब मैं ओल्ड स्कूल वाला हूं, मेरा कुछ चीजों में मानना थोड़ा पुराना है। मैं लव और इन सब में पढ़ा नहीं, पढ़ा मतलब फेल्ड, आई फेल्ड इन लव, समझ सकते हो। तो मेरे
आप समझ सकते हो कि अच्छा खासा वाला ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा वाला जो आप लोग समझते हो ना, ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, इट्स ऑल वेरी नॉर्मल। आपको पहले लगता है कि यार यही इंसान था, पर एक आध साल बाद लगता है सही ही हुआ यार, है ना, एक आध साल बाद यही फीलिंग होगी सबको, ठीक है, खासकर लड़कों को। लड़कों में एक चीज दिक्कत ये है कि लड़के दिल से सोचते हैं, है ना, और लड़कियों में ये है स्मार्टनेस। तो मैंने ये जो बोला ना कि प्यार आपको भी होगा पैसे से, पोस्ट से, ओहदे से, पोजीशन से, राइट, ये लड़कियां ही सिखाई हैं, क्योंकि ये कहां से सोच रहे हैं, यहां से। आप कैसे सोचते हो, अच्छा ये इंसान बात करके अच्छा लग रहा है, यहां मुझे ठीक फील हो रहा है, यहां मुझे मैं पीसफुल फील कर रहा हूं, यहां मैं मतलब मेरी बात मानी जा रही है, मेरा करियर यहां अच्छा जा सकता है, फिर आप दिल से सोचने लगते हो। ये सब गड़बड़ चीजें हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। एवरीथिंग इज कॉम्प्रोमाइज, राइट। शादी वादी जो भी चीजें हैं ना, कॉम्प्रोमाइज है। और एक आध बार ब्रेकअप होना जरूरी है, बताऊं क्यों? आप लोग एक डायलॉग सुने हो, दिन में तारे देखने का? वो दिखता है, वो रियलिटी है। ब्रेकअप होने के बाद, ठीक है, इंसान को दिन में तारे दिखते हैं कि अच्छा, है ना। अच्छी चीज है, होना भी चाहिए, आपका भी हो, मैं तो चाहता हूं, क्योंकि हम क्यों वो अकेले फील करें, आपको भी वो टेस्ट लेना जरूरी है ना। इसीलिए मेरा उन सब चीजों से फिर भरोसा उठ गया, है ना, भरोसा उठ गया कि अब जो है ना, खुश रहने के लिए शादीशुदा होना जरूरी नहीं। शादी.com, देखो, ऑनलाइन जितने भी अच्छा मान लो एक शोरूम है, मॉल में गए, तो मॉल में जितने भी कपड़े दिख रहे हैं आपको फ्रेश फ्रेश, ऑनलाइन में आप मंगाते हो, क्या वही तो होता है बेटा, रिजेक्टेड माल। मैं कपड़ों की बात कर रहा था, आप क्या समझ रहे हो, कपड़ों की तो बात कर रहा था कि भाई जितनी नई जीन्स आपको सामने मॉल में मिलेगी, ऑनलाइन थोड़ी मिलेगी यार, मिंत्रा पे थोड़ी मिलेगी, वही चीज है। खैर, आप लोग, अच्छा एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, आप लोग की लाइफ में क्या मतलब ऐसा ऐसा सबसे बर्निंग चीज क्या होता है कि यार वो नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में, यही ब्रेकअप? शादी नहीं हो, तुम्हारी शादी करवा कौन रहा है? मतलब शादी वादी की बात वो करे जो जिसका शक्ल हो, जिसके पास थोड़ी स्मार्टनेस हो, जिसके पास पोजीशन हो। तुम लोग शादी की बात करते हो, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। तुमको कोई अपनी लड़की देगा, पहले ये सोच लो। मत करो बेटा। तो मैं तो कपड़ों की बात कर रहा था, है ना, तो इसलिए ऑनलाइन पे पता नहीं ना कि ऑनलाइन पे कौन है। भाई ऑनलाइन पे डीपी तो 2 मिनट में बदलता है, नाम तो 2 मिनट में बदलता है ना। पता लगा वो गुंजन अब दोनों का नाम होता है, लड़का भी लड़की भी। आप किससे बात करो पता ही नहीं है। मान लो लड़की लड़का समझ के बात करे, लड़की निकली, लड़का लड़का समझ लड़की समझ के बात करो, लड़का ही निकला। तो ऑनलाइन में भरोसा नहीं करें, ठीक है, जो आपके सामने है उसमें आप अपना बेस्ट दो, बस यही कहना है, ठीक है। उसके अलावा आपको सोचना वोचना नहीं है, ठीक है। क्या होगा क्या नहीं होगा मैं आपको बता दूं, मेडिकल नहीं भी होगा ना, मेडिकल नहीं भी होगा, मैं आपको स्टोरी सुनाया था, 4 लाख कमा रहा है मेरा स्टूडेंट आज, एंड ही इज नॉट इनटू जॉब, ही इज इनटू रिसर्च, मेरा स्टूडेंट है वो, 4 लाख रुपए कमा रहा है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। आप अगर उससे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपको 40 लाख ही कमाना है, देन तो ठीक है यार, डॉक्टर कमा सकता है, ठीक है, यस। ही वाज फ्रॉम आइजर और फिर आज वहां चला गया फॉरेन में, ठीक है, और वो नीट की तैयारी करता था, नहीं हुआ, 2 साल अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, मूव ऑन कर गया, आगे बढ़ गया। बट लाइफ में बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है, आगे जाओ ना यार, रिसर्च फील्ड में इतना स्कोप है, मतलब आपको पता नहीं, मैं वही कहा, एक्सपोजर की कमी, ठीक है। आपके मार्केट में क्या घूम रहा है, जेई की वीडियोस दिखेगी, नीट की वीडियोस दिखेगी, सीए दिख जाएगा। सुनो 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 सुनो, आपके सराउंडिंग में जो चीजें दिखाई जाती है ना, वही आपको दिखती है, ठीक है। आपके सराउंडिंग में जिस चीज की मार्केटिंग होगी, आज मैं यहां मार्केटिंग कर दूं बहुत तगड़े, मतलब है ना कि सेब बहुत अच्छा मार्केट में मिल रहा है, सेब ही दिखाऊं आपको, आप फ्रूट मार्केट में 1000 अच्छे फ्रूट दिखाओ ना, आप जाके सेब ही खरीदोगे,
क्योंकि आप देख वही रहे हो, आपके मेमोरी में क्या बस गया, सेव 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 सेव। तो मार्केटिंग जो एमबीए में सिखाया जाता है ना, वो यही करते हैं कि इतना एक चीज को दिखा दो। एमबीए में ये चीज सिखाया जाता है कि एक चीज को इतना ज्यादा दिखा दो कि उसके मेमोरी में जाके बस जाए। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे आप देखो जोमेटो, भाई आए आप वीडियो पे देखोगे ना, हर एक वीडियो पे आपको जोमेटो का ऐड दिख जाएगा। वो इतनी बार आपको फोटोग्राफिक मेमोरी में छप गया है, अब कुछ भी करोगे तो जोमेटो, अब वो गंदा है, खराब है, अच्छा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपके मेमोरी में वो बस चुका है कि वो अच्छा है, राइट। आप कोई भी एक देख लो, जैसे मैं एक और बात कर लेता हूं, मान लो पीडब्ल्यू की, वो इतना ज्यादा वीडियोस हैं या इतना ज्यादा ऐड है या इतना ज्यादा फोटो है कि आपके दिमाग में बस चुका है, अब पता नहीं है कि अच्छा है खराब है क्या है। चाहे मान लो आप यहां आते हो तो आपको केवल वेदांतु 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 दिखता है, टी शर्ट पे, इधर उधर बाहर टीचर, तो आप यहां पे जब तक रहोगे ना, आप कहीं और नहीं सोचोगे। लेकिन ये मार्केटिंग का तरीका होता है, इट्स ऑल अबाउट एमबीए। जब आप कैट और आईएम निकाल लेते हो, एमबीए कर लेते हो, तो आपको यही सिखाया जाता है, इतनी चीजों को आपके फोटोग्राफिक मेमोरी में छाप दो कि आप अगली बार वो चीज करने जाओ। अब जैसे पिज्जा है, तो आपके दिमाग में डोमिनोज ही आएगा। पिज्जा हट लाख गुना अच्छा पिज्जा बना दे, लेकिन आप जाओगे नहीं, पता है डोमिनोज पे जाओगे आप, क्योंकि वो इतना ज्यादा ऐड चल चुका है आपके दिमाग में, इतना ज्यादा वो चल चुका है, आप जाओगे ही वही। दैट इज ऑल मार्केटिंग, राइट, है ना। अब वही बात है, सही बात है कि अगर मान लो आयुर्वेद बोलूं तो क्या आएगा, पतंजलि, क्योंकि मार्केटिंग इतनी तगड़ी हो चुकी है। दैट्स ऑल मार्केटिंग, ठीक है। यही स्मार्ट लोग होते हैं। अब जैसे कोई, हाँ कोई भी चीज है, कोई भी चीज जो ज्यादा दिखेगा, रूल होता है पुराने जमाने में लोग कह के जा चुके हैं, जो दिखेगा वो बिकेगा, राइट। तो ज्यादा दिखेगा वो बिकता है, सिंपल चीज है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, दैट इज ऑल मार्केटिंग टेक्निक्स, आप समझ लीजिए। खैर, ये तो क्वेश्चन क्वेश्चन ही लिखा रह गया भाई, अब इस क्वेश्चन को तो कम से कम कर ले। आओ, ये सब हटाओ यार, चलो क्वेश्चन लिखो। सबसे पहनने का मन नहीं कर रहा तुम्हारा, ऐसा क्या हो गया तुम्हें? टाइम हो गया क्या ये वाले क्लास का? आपका समोसा पूछूं कहां आ गया? समोसा तो पूछ लूं, मैंने वैसे लास्ट क्लास के लिए बोला था। कितने बजे तक होती है सेकंड थर्ड क्लास कब से होती है? 45, 1:20? नहीं नहीं, मेरी थर्ड है या फोर्थ है? थर्ड है, वो कब से होती है? ठीक है, तो अभी देखता हूँ मैं समोसा वोसा देख के आता हूँ, फिर ये वाली क्लास पढ़ लेना एटलीस्ट, एक क्लास पढ़ लेना।